काम करता है पता है, 1.5 से 2 घंटे का क्लास होने के बाद में उसका रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे आ जाता है। तो आप लोग जो क्लासरूम में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को कल पॉसिबल नहीं होता है क्लास को आने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी बैठ सकते हो सेशन को। और बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मान लीजिए आपको पॉसिबल नहीं हुआ क्लास के लिए कुछ रीजन के लिए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो। जैसे ऑनलाइन भी जितने भी लोग बैठे हैं, जैसे भी आप ऐश्वर्या हुई है, ऐश्वर्या आप तो अर्ली मॉर्निंग बैच में आती थी लेकिन आपको पॉसिबल नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ योर जॉब। तो जैसे भी आप ऑनलाइन बैठे हो, आप क्लासरूम में भी आ सकते हो जब भी चाहिए आपको। यहाँ पे हमारे यहाँ पे टोटल 5 बैचेस चलती है मंडे टू फ्राइडे। पहला बैच जो शुरू होता है दैट स्टार्ट्स एट 8 o'clock in the morning, 8 to 9:15. Second batch starts at 10:30 to 12:30. We have a 2 to 4 p.m. बैच जो ये वाला है। एक बैच शुरू होता है 4 से 6 बजे तक, और लास्ट बैच होता है इवनिंग वाला जो चलता है 7 to 9 p.m. Okay, yeah, Shishir, you have a question? You have raised your hand. Yes, you can ask. शिशिर जी, आपका कोई क्वेश्चन है? तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे सिर्फ है ना, ये जो टाइमिंग आज का है 2 to 4, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी डे। आई नीड टू सम मॉर्निंग द बैच या इवनिंग द बैच। हेलो, यू हियर मी? आर यू हियर मी? बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट, मैं ऑफिस में हूँ मेरे, क्योंकि पूछिए। हेलो, हाँ, मैं पूछ रहा था कि ये ना, मुझे जब इतना जानना था कि ये जो टाइमिंग है आज की क्लास का 2 to 4, दैट इज नॉट पॉसिबल मी बिकॉज ऑफ एवरीडे दिस टाइम मैं ऑफिस में रहता हूँ। ओके। तो कोई इवनिंग का या फिर कोई मॉर्निंग का बैच है जिसमें हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या यही बैच कंटिन्यू बात कर रहेगा? सकते हो। मॉर्निंग 8 AM का बैच शुरू होता है, 8 बजे का एक बैच है, और एक इवनिंग 7 to 9 PM का बैच है, उसमें भी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होता है। तो आप ये डेमो देख के उस बैच में ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, यहाँ पे शिशिर जी का क्वेश्चन ये था कि उन्हें जानना था, उनको अभी वो ऑफिस में बैठा है तो उनको ये बैच पॉसिबल नहीं है, तो उनको बोल दिया मैंने सुबह 8 बजे का बैच भी है, और दूसरा जो है वो शाम का 7 बजे का बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज अ डेमो ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सो नाउ before I start with digital marketing, anyone from you people can tell me exactly what marketing is all about. Marketing क्या चीज होती है? Let's take this term over here. I'll take this term. जैसे traditional marketing. Any examples of traditional marketing, guys, from you people? Anyone has any idea? उसके बाद हम लोग digital marketing के बारे में बात करेंगे. Any examples of traditional marketing? डिजिटल बोर्ड, Okay. और पैम्पलेट्स, pamphlet distribution, और रेडियो मार्केटिंग, रेडियो। ओके, और रवि जी कुछ आइडिया? न्यूज़पेपर्स। ओके गाइस, सो गाइस ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हो तो ये देखिए, ऑटो रिक्शास पे आप लोग एड्स देख रहे हो। यहाँ पे आप लोग देखते हो बसेस पे एड्स देखते हो, ये ऐसे टाइप की एड्स आपने बसेस भी देखी होगी। देखते हो आप लोग बसेस पे एड्स? यस। रास्ते से जा रहे हो, होर्डिंग्स देखते हो आप लोग, या टाइप इस करके होर्डिंग्स पे एड देखी आप लोगों ने। होर्डिंग्स के बाद में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे दीज आर पेपर एड्स, यू हैव सीन एड्स इन पेपर्स। ये जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में एड चल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो एड आ रहा है। ये देखिए एड्स ऑन मेट्रो रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेलवे स्टेशन प्लस ऑन मेट्रो रेलवेज। यहाँ पे देख सकते हो, ये एग्जाम्पल है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट पे भी आप अगर ट्रैवल करते हो तो बहुत आप सारी आपको एड्स दिखाई देती है। तो ये जो एड्स आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये एड जो है ये आती है इसमें, यू कैन कॉल इट एज व्हाट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो नाउ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपने देखा होर्डिंग, पेपर, यहाँ पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रिंट मीडिया में आता है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, या फिर आपने बस स्टॉप्स पे एड्स देखी। हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे एड्स देखी, होर्डिंग्स, पेपर, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, बस, एयरपोर्ट्स। और क्या देखा मैंने? हाँ, और यहाँ पे और कौन सा देखा चैनल? बस हो गया, होर्डिंग्स हो गया, पेपर हो गया, मेट्रो स्टेशन पे, यस, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेल। ये सारी जो एड्स आप लोग देख रहे हो, दीज कम अंडर व्हिच मार्केटिंग? व्हिच वन? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है, आप लोग इसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोल सकते हो। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये देखिए, वापस एक बार दिखा देता हूँ, पेपर एड्स, बस एड्स, ऑटो रिक्शा एड्स, यहाँ पे होर्डिंग्स देख रहे हो आप लोग, मेट्रो स्टेशन पे एड देखते हो, मेट्रो बसेस पे एड्स देखते हो, एयरपोर्ट्स पे एड देखते हो। ये सारी जो एडवर्टाइजिंग आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप लोग यहाँ पे आज जो सेशन अटेंड करें वो डिजिटल मार्केटिंग का है, तो आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या सिखाया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग में कौन से सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होता है, क्या जॉब प्रोफाइल्स होती है, कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग्स है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। सो गाइस, एनी एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? एनी एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? कैन यू टेल मी?
यस, इंस्टाग्राम पे आप लोग एड्स देखते हो, यस, यूट्यूब पे आप एड्स देखते हो, यूट्यूब वीडियो एड्स देखते हो आप लोग, और Facebook ads. हाँ, Facebook ads. यस, फेसबुक पे आप लोग एड्स देखते हो, और हाँ, कभी, यस गाइस, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स आते हैं आप लोगों को, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ट्विटर पे, यस, और ट्विटर ट्विटर, ओके, ट्विटर पे आप लोग एड्स देखते हो, यस, LinkedIn. पार्डन, LinkedIn. यस, लिंक्डइन पे आप लोग एड्स देखते हो, लिंक्डइन पे एड्स आती है, आप लोग डिस्प्ले एड्स देखते हो, डिस्प्ले एड्स मतलब क्या, जैसे आई कम ओवर हियर, आई कम टू moneycontrol.com, moneycontrol.com पे आता हूं मैं, moneycontrol.com ये क्या है, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वेबसाइट है, जहां पे आपको रोज की रोज क्या स्टॉक्स में क्या हलचल चल रही है दिख रहा है। जैसे मनी कंट्रोल पे आ जाता हूं मैं, आई कम टू moneycontrol.com, एंड आफ्टर कमिंग टू moneycontrol.com ओवर हियर, यहाँ पे आपको ऐड कहां पे दिखाई दे रहा है, कैन यू सी दिस गाइस, कैन यू सी दिस, दिस इज 99 acres कमिंग ओवर हियर, यहाँ पे देख रहे हो GoDaddy वेब होस्टिंग, ये आप लोगों को यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करें, RR केबल लिमिटेड, RR केबल लिमिटेड, ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो आपको एड्स दिखाई दे रही है, ये सारी एड्स, मतलब ये देख सकते हो, इन्हें इमेज एड्स कहता है। अगर मैं YouTube पे आता, आई कम टू YouTube, और YouTube पे आके मैं कोई वीडियो देखने चाहता हूँ, जैसे आई कम ओवर हियर एंड आई एम ट्राइंग टू ओपन एनी वीडियो, मैं यहाँ पे कोई वीडियो देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे अगर सर्च कर लिया व्हाट इज फ्यूचर ऑप्शन इन शेयर मार्केट, मैंने व्हाट इज फ्यूचर ऑप्शन इन शेयर मार्केट सर्च कर लिया यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है, किसी avdutsaate.com, ये यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये ऐड चल रहा है, मैं ये वीडियो देखने चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को क्लिक कर लेता हूँ, वीडियो को क्लिक करने के बाद मैं ये वीडियो देखना चाहता हूँ, और वीडियो के पहले I'm Sarah Samuels, देख रहे हो यहाँ co-host पे, of Retirement Income Source with यहाँ David पे देख Scrim. सकते हो, Now, you might have realized that we recently changed the name from the income generation to Retirement Income और Source. ऐड में आप लोगों को क्या बटन दिख रहा है, इसका बटन दिख रहा है। So guys, traditional marketing is basically, these examples are some examples of traditional marketing. Digital marketing में आप लोग क्या सीखोगे, आप लोगों को वही मार्केटिंग करना है, लेकिन by making the use of the इंटरनेट। तो आप लोग इंटरनेट यूज करके, जो भी इंटरनेट पे मेजर प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, गूगल है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप लोग किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, उसे कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। So now guys, why digital marketing is booming so much? Any idea? रवि जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग बूम क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा, आप अगर इंटरनेट पे आज भी सर्च करते हो, आप अगर गूगल पे जाके सर्च कर लेते हो, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव, यहाँ पे देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग्स मिलेगी। आई कम ओवर हियर एंड सर्च फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पुणे, सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको naukri.com पे करीब करीब 2730 जॉब्स दिखाई दे रहे, यहाँ पे 14,922 जॉब्स ऑन लिंक्डइन। तो फिर ये जॉब प्रोफाइल होता क्या है, क्या होता है एक डिजिटल मार्केटर बनने का जॉब प्रोफाइल? एनीवन फ्रॉम यू पीपल ओवर हियर, लेट्स टेक दिस एग्जांपल गाइस ओवर हियर, यहाँ पे वी हैव अराउंड 13 पीपल विद ऑनलाइन बैच। ये देखिए, यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कौन सी कंपनी के साथ ओपनिंग दिख रहा है आप लोगों को, बाय व्हिच कंपनी, क्या दिख रहा है, विप्रो के साथ ओपनिंग डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए। आई स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे इन्फोशर सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस, जगताप नर्सरी के साथ ओपनिंग चल रहा है। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, सीनियर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर रिलायंस सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ट्रूली कैपिटल फिनटेक, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न यशूस, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मेट्रो होम्स। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो प्रियम आईटी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस, कंटेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स चाहिए, हाँ, ज़ेनिया कंसल्टेंटिंग। तो एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटर होता कौन है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है? यस शिशिर जी, आपने हाथ रेज किया है, पूछिए क्वेश्चन आपका। नहीं, ये प्रीवियस वाला ही है, मैंने नहीं रेज किया अभी है से। Obviously digital marketing में after just clear, मतलब I am जो I don't know other, but मेरा जो इसमें concern है, तो my concern is कि सर digital marketing I want to see कि I am doing the business, so how to promote my business on online? ओके, सो आप आपके खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हैं? Yes. ओके, ठीक है, ये पार्ट पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। ये सारी चीजों के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस के लिए आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। सो गाइस, नाउ आई कम ओवर हियर,
I come to Google. Google is one of the major search engines, as you know. जैसे मैं Google search पे आ जाता हूँ, I come to Google over here, और Google पे आके मैंने कुछ search कर लिया. I come to Google and I do a search for something like I'm looking for a 2 BHK flat. या फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ personal loan या फिर apply for personal loan. मैंने Google पे आके सर्च कर लिया क्या? Apply for personal loan. Apply for personal loan सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे Google के सर्च में देख रहे हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पोजीशन पे कौन सा वेबसाइट आ रहा है? कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? पैसा बाजार सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है. सेकंड पे अगर आप देखते हो कौन है, कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक है? IndusInd. थर्ड पे अगर मैं देखता हूँ तो कौन सा बैंक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बजाज, बजाज फिनसर्व आ रहा है. फोर्थ पे कौन सा आ रहा है? इंडिया लैंड्स. तो अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो पहला पैसा बाजार आ रहा है. पैसा बाजार के ऊपर क्या लिखा है? क्या, व्हाट इज रिटन ओवर हियर? क्या लिखा है? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? यस, कल्याणी, ऐश्वर्या, कुणाल, मोहिनी, प्रेम, वैभव, प्रिया, बोल सकते हो ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? Sponsored. Sponsored. IndusInd बैंक स्पॉन्सर, बजाज फिनसर्व स्पॉन्सर, इंडिया लैंड स्पॉन्सर. ये तरह स्पॉन्सर का मतलब क्या? किसी को कुछ आइडिया है? रवि जी, एनी आइडिया? पेड एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पे किसी ने बोला ये पेड एडवर्टाइजमेंट है. पेड एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है? ये सारी जो बैंक्स है, इंडिया लैंड्स, बजाज फिनसर्व, IndusInd, पैसा बाजार, ये सारे गूगल के सर्च को पैसा पे कर रहा है ताकि उनका एड गूगल में सबसे टॉप पोजीशन में दिखे. मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा. जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने सर्च कर लिया गूगल पे आके, मैंने गूगल पे आके सर्च कर लिया, आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग लाइक पुणे दिल्ली फ्लाइट्स. मैंने पुणे दिल्ली फ्लाइट्स को सर्च कर लिया और आप देख सकते हो वापस यहाँ पे चेक कर लीजिए किसका आ रहा है. कौन है ये? मेक माई ट्रिप आ रहा है. मेक माई ट्रिप के बाद आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे भी मेक माई ट्रिप आ रहा है. तो एनीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन दिस लिस्टिंग एंड दिस लिस्टिंग? ये वाला लिस्टिंग आपको दिखाई दे रहा है और इस लिस्टिंग में आप लोगों ने जैसे देखा क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? क्या लिखा है यहाँ पे? कौन सा लिखा है? Sponsored. एक माई ट्रिप का लिस्टिंग है. एक माई ट्रिप का लिस्टिंग स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे भी मेक माई ट्रिप आ रहा है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एनी आइडिया? एक स्पॉन्सर्ड है, एक ऑर्गेनिक है. एक स्पॉन्सर्ड है, एक ऑर्गेनिक. किसने बोला ये एक स्पॉन्सर्ड एक ऑर्गेनिक है? Yes, प्रेम. प्रेम, प्रेम जी ने बोला कि ये लिस्टिंग ऑर्गेनिक है और ये लिस्टिंग स्पॉन्सर्ड है. तो गाइस सही कहा प्रेम जी ने. यहाँ पे गूगल के सर्च में आप लोगों को दो टाइप की लिस्टिंग दिखती है. एक होती है पेड वाली, हाँ, और दूसरी होती है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक लिस्टिंग मतलब वो होता है जहां पे आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट को गूगल के सर्च में टॉप में कैसे लाया जाता है. आज पुणे दिल्ली फ्लाइट सर्च करने के बाद में ये वाला वेबसाइट मेक माई ट्रिप अपना एड तो रन कर ही रहा है, लेकिन उसी के साथ उनका वेबसाइट यहाँ पे भी आ रहा है. यहाँ पे लिखा है कि कुछ स्पॉन्सर करके कुछ नहीं. तो ये जो लिस्टिंग आ रहा है वो वाला था ऑर्गेनिक, और उसके ऊपर वाला जो आ रहा है ये वाला है पेड. तो पेड इस बेसिकली पेड एड्स होती है, और ऑर्गेनिक जो लाया जाता है इसके लिए ये डिजिटल मार्केटिंग में एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है एसईओ. एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन व्हाट? एनी आइडिया? ऑप्टिमाइजेशन. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है? बेसिकली गाइस ये एक प्रोसेस होता है. आप लोग अगर कोई वेबसाइट बनाते हो, आप चाहो कि आपका वेबसाइट गूगल की सर्च के टॉप में आए. आपका वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप में आने से फायदा क्या होता है? जैसे यहाँ पे किसी ने सर्च कर लिया, कोई बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, कोर्सेस, उसको कोर्स देना है इन पिंपले सौदागर. क्या सर्च कर लिया उसने? इन पिंपले सौदागर लोकेशन में उसको क्लास करना है, और उसने एंटर कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पिंपले सौदागर. और स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखते हो, ये देखिए क्या है, ये स्पॉन्सर डिजिटल ट्रेनिंग, ये एक इंस्टीट्यूट जो अपना एड रन कर रहा है. उसके बाद में ये लोकल लिस्टिंग आता है. इसे क्या कहता है? लोकल लिस्टिंग. लोकल लिस्टिंग में दिखाई दे रहा है आपको प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है. ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है पिंपले सौदागर का. और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे भी कहाँ पे दिख रहा है? और which position guys? First position. तो what is the benefit of getting your website into the top rankings of Google search? क्या फायदा होता है? हेमंत जी, रवि जी, अदीप जी from the online batch, iPhone, कल्याणी, ऐश्वर्या, कुणाल, MK, मोहिनी, प्रेम, क्या फायदा होगा अगर आपका वेबसाइट किसी सर्च में टॉप पे आए? यस बोलिए. So, जो टॉप पे रहेगा उस पे क्लिक ज्यादा आएंगे. यस, ये यहाँ पे ऑनलाइन में कोई बोल रहा है कि जो टॉप में रहेगा उसको क्लिक सबसे ज्यादा मिलता है. हाँ, बराबर बोल रहा है. तो गाइस यहाँ पे सिंपल चीज है, इफ यू गेट योर वेबसाइट इनटू द टॉप रैंकिंग्स ऑफ मेजर सर्च इंजन्स, व्हिच आर द मेजर सर्च इंजन्स? गूगल, याहू, बिंग. लेकिन अगर आप देखोगे गूगल का मार्केट शेयर 90% है, मतलब 100 में से अगर देखोगे तो 90 लोग जब सर्च करते हैं तो कौन सा यूज करता है? गूगल सर्च. Now today if you go and search for digital marketing courses in Pimple Saudagar, my website is getting into the top positions of Google. मैं ये एड रन कर रहा हूँ या ऑर्गेनिक वे से? बताइए.
ये ऐड या ऑर्गेनिक है? रवि जी, ऐड या ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक है मतलब मुझे पता है हाउ टू गेट द वेबसाइट इनटू द टॉप रैंकिंग्स बाय द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऊपर किसी इंस्टीट्यूट का ऐड चल रहा है, वो इंस्टीट्यूट का ऐड तब तक ही दिखेगा जब तक वो पैसे पे कर रहा है। जैसे उसने पैसा पे करना बंद कर दिया, उसका ऐड दिखना बंद हो जाएगा। तो वो चीज जो होती है, आप गूगल की सर्च में जो ऐड देखते हो उसे कहा जाता है गूगल व्हाट? पीपीसी। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर व्हाट? क्लिक। तो गूगल पीपीसी मतलब ये होता है जहां पे अगर आपके वेबसाइट का रैंकिंग गूगल के टॉप में नहीं आ रहा, तो आप सीधा गूगल को पैसे पे करके अपने कैंपेन को लॉन्च करके अपनी एड्स गूगल की सर्च में टॉप पे दिखा सकते हो। तो उस प्रोफाइल को कहा जाता है व्हाट? गूगल पीपीसी। अगर आपको आपके वेबसाइट को बिना पैसे दिए गूगल की सर्च में टॉप में लाना है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है व्हाट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे अलग अलग आप लोग चैनल्स देखते हो, जैसे होर्डिंग्स होता है, पेपर एड्स होता है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बस के ऊपर एड्स देखते हो आप लोग, एयरपोर्ट्स पे एड्स आती है, मेट्रो स्टेशन पे एड्स देखते हो। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग चैनल्स है। हाँ, इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग एड्स रन कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू एड्स रन कर सकते हो, और आप लोग आपके प्रोडक्ट को आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। ये जो इससे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेट मार्केटिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेब मार्केटिंग। एंड व्हाई गाइस डिजिटल मार्केटिंग इज गेटिंग पॉपुलर सो मच इन नाउअडेज? मतलब पिछले 3 साल से बहुत ट्रेंड बढ़ चुका है। द रीजन बिहाइंड दिस इज फ्रॉम द टाइम जियो ने 1 GB पर डे प्लान लाया है, तब से डेटा बहुत यूज हो रहा है। और अभी आपको सबको ये पता होगा पिछले 3-4 महीने पहले ही 5G लॉन्च हो चुका है। मतलब क्या होगा? इंटरनेट का स्पीड और बढ़ेगा, इंटरनेट का यूसेज और बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा इंटरनेट यूसेज बढ़ रहा है, लोग मैक्सिमम टाइम आज की डेट में मोबाइल फोन्स, डेस्कटॉप्स पे, इंटरनेट पे स्पेंड कर रहा है। तो जितने भी सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ई कॉमर्स, ट्रैवल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स को दिखाई दे रहा है कि उनका सारा ऑडियंस अभी कहां पे शिफ्ट हो रहा है? इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इस चीज की वजह से जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैंडल करने आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एड्स कैसे क्रिएट करनी है, एड्स कैसे रन करनी है, कौन सी ऑडियंस को दिखानी है, ये जिनको आता है वो प्रोफेशनल्स अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखी होगी, इंस्टाग्राम पे आप सब लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में बहुत बार आपने स्टोरीज में एड्स देखी है, रील्स में एड्स देखते हो, आपके वॉल पे एड्स देखते हो। ये सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आई कम ओवर हियर, मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ, आई कम ओवर हियर, आई कम टू लाइव मिंट। मैं लाइव मिंट के साइट पे आ गया, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ फेसबुक। facebook.com ओपन कर लिया। यहाँ पे facebook.com पेज पे जैसे ये फेसबुक में मैं मेरे अकाउंट को लॉगिन करता हूँ अभी। यहाँ पे तब तक मैं मेरा जीमेल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। सब लोग अपने जीमेल को यूज करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेरा जीमेल ओपन कर लिया, जीमेल इज गेटिंग ओपन। I'll open my account over here. This is Rohan Chilvante. So guys, this is my Gmail account, and if I come to my Gmail box over here, guys, these are some of the examples of traditional marketing. ये देखो मेट्रो पे एड्स बस आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे एड्स दिख रहे हो आप लोग, हाँ, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, होर्डिंग्स, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल्स हैं। जिन्होंने अभी जो ज्वाइन किया उनको ये दिखा रहा हूं मैं। अब ये देखिए मैं आ चुका हूं यहाँ पे मेरे जीमेल के बॉक्स। जीमेल के बॉक्स पे आने के बाद जैसे आप लोग ये प्रमोशन का टैब देख रहे हो, प्रमोशन की टैब में सबसे पहला मेल कहां से आ चुका है? कौन सी कंपनी से आया बताइए? और कहां से आया? थॉमस कुक हॉलिडे लिमिटेड पीरियड ऑफर, बाय वन एंड क्या गेट वन फ्री श्रीलंका टूर। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मतलब थॉमस कुक कौन सी कंपनी? थॉमस कुक, ये देखोगे तो आप लोग ये बेसिकली एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी है। यहाँ पे उनका मेल आ चुका है, और थॉमस कुक आपको ऑफर क्या दे रहा है? यहाँ पे लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री श्रीलंका टूर। तो यहाँ पे थॉमस कुक से अगर मुझे मेल आ रहा है, मतलब कोई बंदा है जो उनके लिए क्या करा है, यहाँ से इसमें से क्या करा है बताइए? मतलब प्रोफाइल उसका ईमेल मार्केटिंग का प्रोफाइल हैंडल करा है। मतलब यहाँ पे वो बंदा मेल भेज रहा है, मुझे मेल आ रहा है। आई कम ओवर हियर, यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग देख रहे हो, आई स्क्रॉल डाउन, कैन यू सी दिस? ये क्या है? इंडिगो सर्वे। अगर यहाँ पे थोड़ी ये चलो ये सर्वे है, हाँ यहाँ पे ठीक है, इसका तो नहीं पकड़ लेते हम लोग, लेकिन अगर मैं ईमेल पे ही देखता हूँ, ये किसका? कौन दिख रहा है? ये कौन सा है?
रोहन बिल्डर्स का एड आप लोग देख सकते हो, 1 and 2 BHK फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 24.5 लाख रुपीस, क्लिक कर लिया, ये देखिए। मतलब रोहन बिल्डर्स के पास भी कोई बंदा बैठा है जो उनके लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग कर रहा है। मैंने बैक कर लिया। मैं आप लोगों को ये एग्जांपल्स क्यों दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े ब्रांड के नाम, टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ये दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, एड। सो गाइस आई जस्ट वांट टू लेट यू नो पीपल, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे टाटा AIG का एड दिख रहा है, रोहन बिल्डर्स का एड दिख रहा है आपको, उसके पहले अब मैंने दिखाया था इंडिगो का एड दिखाई दे रहा है। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, थॉमस कुक, यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंटेल, BHW, कोलते पाटिल डेवलपर्स एड दिखाई दे रहा है। इफ आई एम स्क्रोलिंग डाउन, स्पाइस जेट का एड दिखाई दे रहा है, DY पाटिल कॉलेज का आपको यहाँ पे एड दिखाई दे रहा है। ये सारे ब्रांड्स के आपको यहाँ पे ईमेल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनके पास लोग बैठा है जो इनके लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इनके लिए, ईमेल मार्केटिंग कर रहा है। आई कम टू फेसबुक, भी फेसबुक आप सब लोगों ने यूज किया होगा। मैं फेसबुक पे आता हूँ। फेसबुक पे आने के बाद अगर आप देख रहे हो, ये क्या लिखा है राइट साइड में, व्हाट इज दिस रिटन ओवर हियर ऑन फेसबुक, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, ये पेड कंटेंट, पुश मार्केटिंग है, जहां पे यहाँ पे WATI.io करके एक कंपनी है जो व्हाट्सएप ऐप बेचता है, उसका ऐड चल रहा है। अदानी रियलिटी, अदानी ग्रुप पता है सबको, ये देखो ये अदानी का ऐड चल रहा है। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, मैं मेरे इस वॉल पे स्क्रोल करते जा रहा हूँ, यहाँ पे आई एम स्क्रोलिंग डाउन ओवर हियर, यहाँ पे WATI व्हाट्सएप टीम इनबॉक्स, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है। ये स्पॉन्सर का मतलब है फेसबुक पे ये एड चल रहा है, यहाँ पे एड चल रहा है। ये एड कौन से टाइप का एड है, आप मुझे बता सकते हो? मैं 3 फॉर्मेट बोलता हूँ आपको, ये टेक्स्ट एड है, इमेज है, या वीडियो एड? अरे क्या, कौन सा? इमेज। ये इमेज। बहुत बार आपने फेसबुक पे वीडियो एड्स भी देखी होगी अलग अलग, तो यहाँ पे आप लोग ये एड्स देख रहे हो। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, मैं यहाँ पे स्क्रोल कर रहा हूँ, आई एम स्क्रोलिंग डाउन, लेट मी स्क्रोल। फेसबुक पे और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। हाँ, स्क्रॉल करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो ऐड नहीं है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये ऐड है क्या? नहीं, ये भी ऐड नहीं है। ओके, ये है, नहीं ये भी ऐड नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, ऐड में देखोगे तो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, इफ यू कम ओवर हियर। ओके, आई गॉट दिस। तबुला, तबुला दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब है यहाँ पे एड चल रहा है तबुला का, और ये एड कोई बंदा बैठा है फेसबुक के लिए जो उनके लिए एड रन कर रहा है। तो आपने अभी देखा, मैंने आप लोगों को फेसबुक पे दिखा दिया, मैंने आपको ईमेल में एड्स दिखा दी। थोड़ी देर पहले कोई बोला था लिंक्डइन पे आप एड्स दिखते हो। गाइस, लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, सबको पता होगा लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे भी अगर आप आते हो तो लिंक्डइन पे भी आपको बहुत सारी एड्स दिखेगी। जैसे मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, ये कौन सी साइट है? लाइवमिंट, लाइवमिंट का भी नाम सुना होगा। और लाइवमिंट पे अगर आप देखोगे तो ये AMD प्रोसेसर जो है ना, उसका ऐड दिखाई दे रहा है आपको, यस नो? कैन यू सी दिस ऑन द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, ये बैनर ऐड दिख रहा है क्या, यस नो? तो ये ऐड भी AMD का चल रहा है। AMD का ऐड यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ रहा है। ये कौन सा ऐड है बताइए? इमेज वीडियो टेक्स्ट, कौन सा? इमेज ऐड है। तो ये AMD का इमेज ऐड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब दैट इज पर्सन सिटिंग फॉर AMD रनिंग दिस एड्स फॉर देम, यस नो? हाँ या ना? मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, आई एम स्क्रोलिंग डाउन ओवर हियर, लेट्स चेक आउट। यहाँ पे देखिए SEM रश, ये क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है छोटे इसमें? एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये SEM रश कंपनी के लिए ऐड रन करने वाला कोई बंदा बैठा है जो उनके लिए ऐड रन कर रहा है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, आई एम स्क्रोलिंग डाउन, या फिर मैं आ जाता हूँ लिंक्डइन पे। चलो लिंक्डइन पे आता हूँ मैं, आई कम टू लिंक्डइन, आई एम स्क्रोलिंग डाउन माय वॉल, मैं मेरे वॉल पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? लिंक्डइन व्हाट, क्या लिखा है ये? प्रमोटेड, मतलब लिंक्डइन की खुद की कंपनी का ऐड ही लिंक्डइन पे चल रहा है, मतलब लिंक्डइन का भी ऐड चल रहा है, मतलब देयर इज अ पर्सन सिटिंग फॉर लिंक्डइन हु इज रनिंग द ऐड फॉर देम, यस नो? तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, लिंक्डइन ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, जैसे फेसबुक पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऐड दिखाया, इंस्टा तो आप लोग देखते रहोगे, मोबाइल पे बहुत सारी एड्स आती है। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे अदानी रियलिटी का ऐड चल रहा था, ऐड यहाँ पे चेंज हो चुका है, IIML Emirates.org का ऐड आ चुका है यहाँ पे फेसबुक पे। तो ये एड्स कैसे रन की जाती है, कौन से ऑडियंस को ये ऐड कैसे दिखाई जाती है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सीखोगे। जैसे आई कम ओवर हियर, मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब पे आता हूँ मैं, और यूट्यूब पे मैंने सर्च कर लिया, आई कम ओवर हियर एंड सर्च फॉर समथिंग लाइक RECI, रेसिपी फॉर पाव भाजी। मैंने रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च कर लिया, और एंटर करने के बाद
अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो यहाँ पे देखो क्रिएटिव चूल्हा, क्रिएटिव चूल्हा करके दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और क्रिएटिव चूल्हा में क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, स्पॉन्सर्ड। सो गाइस स्पॉन्सर्ड जहां पे भी लिखा दिखेगा आप लोगों को, तो समझ लीजिए ये एक पेड एडवर्टाइजमेंट चल रही है। तो गाइस ये जो बंदी है क्रिएटिव चूल्हा, जो बंदी ये चैनल यूट्यूब पे चला रही है, उसका ऐड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो उसको खुद को डिजिटल मार्केटिंग आता होगा या उसने किसी टीम को रखा होगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, यस नो। अभी और एक चीज, यूट्यूब पे मैंने रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च कर लिया, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे रेसिपी फॉर पाव भाजी की वीडियोस अपलोड की होगी, लेकिन यूट्यूब पे किसी ना किसी का वीडियो कहाँ पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यस नो। तो यहाँ पे अगर आप देख लो इनका वीडियो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। ये कौन है बंदा, कुकिंग शुकिंग इंडिया हिंदी, ये बंदे का वीडियो फर्स्ट पे आ रहा है। अब इस वीडियो को मैंने क्लिक कर लिया, इस वीडियो को क्लिक करने के बाद मैं वीडियो देखना चाहता हूँ और ये वीडियो शुरू हो रहा है, लेकिन आ रहा है। और ये ऐड कौन सा कंपनी का आ रहा है, ये scalar.com का ऐड आ रहा है। और ये कौन से टाइप का ऐड है, बेसिकली कौन सा ऐड है ये ऐड वीडियो है, इमेज है या टेक्स्ट है, कौन सा ये बताइए, ये वीडियो ऐड in Silicon Valley यहाँ पे अलग अलग for प्लेटफॉर्म tech giants like अलग अलग ऐड को प्रमोट करने के लिए, जैसे YouTube बहुत अच्छा है, अगर आपके पास वीडियो कंटेंट है, आपको वीडियो कंटेंट प्रमोट करना है, YouTube इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। अगर आप लोगों को इमेजेस प्रमोट करनी है तो इमेजेस के लिए गूगल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जो आप लोग सीखोगे। तो यहाँ पे ये ऐड जो चल रही है ना, ये ऐड किसकी वीडियो के पहले चल रही है, किसकी वीडियो के पहले, कुकिंग शुकिंग। तो गाइस अब ये कुकिंग शुकिंग वाला जो बंदा है ना, ये कुकिंग शुकिंग वाला जो बंदा है, इस बंदे को इस ऐड में से रेवेन्यू आ रहा है। तो आपने ये भी सुना होगा कि YouTube में से पैसा कमा सकते हो आप लोग, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पैसा कमाते हैं अपने चैनल में से। तो फिर वो पैसे कमाते कैसे गाइस, वो लोग बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करता है, कंटेंट को रैंक करता है, जैसे टेक्निकल गुरुजी, सबको पता है टेक्निकल गुरुजी, यस नो गाइस। टेक्निकल गुरुजी का अगर मैं चैनल यहाँ पे चेक करता हूँ, टेक्निकल गुरुजी, अगर टेक्निकल गुरुजी का चैनल मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ये चेक कर लीजिए, टेक्निकल गुरुजी का ये चैनल है, और इस चैनल को अगर आप लोग देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर्स, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स गाइस। दोस्तों वाटरप्रूफ फोन्स का प्रूफ कहाँ है, प्रूफ यहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। पानी के नीचे काम, यहाँ पे चेक करते हो टेक्निकल गुरुजी को कितने फॉलोअर्स है गाइस, देयर आर 23.2 मिलियन, मतलब करीब करीब 2.5 करोड़ लोग गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। टेक्निकल गुरुजी को फॉलो क्यों कर रहे हैं, उसने अभी तक कितने वीडियोस अपलोड किए, कितने 5000 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए, मतलब वो एक कंटेंट क्रिएटर है। कौन है वो, कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, उसने बहुत सारे वीडियोस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपडेट किए हैं। और जब लोग सर्च करता है यूट्यूब पे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्च किया था रेसिपी फॉर पाव भाजी और कुकिंग शुकिंग की वीडियो टॉप में आया था, मतलब यूट्यूब में भी ऐसी होता है, कौन सा वीडियो टॉप में आएगा, जो वीडियो टॉप में आता है उसको बहुत सारे व्यूज मिलते हैं, और एक बार वो वीडियो पॉपुलर हो गया, वो बंदा अपने वीडियो से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करता है। वैसे टेक्निकल गुरुजी का कितना रेवेन्यू है, हम लोग जस्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। टेक्निकल गुरुजी रेवेन्यू अगर मैंने डाल दिया गूगल पे, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी हैज एन एस्टिमेट मंथली इनकम फ्रॉम हिज यूट्यूब चैनल्स अराउंड हाउ मच, कितना है गाइस। अब ये तो मैंने आपके सामने ही सर्च कर लिया, आप देख सकते हो। तो आज ये बंदा इतना पैसा कमा क्यों रहा है, ये बंदे को डिजिटल मार्केटिंग का इन एंड आउट पता चल चुका है, इसने बहुत टाइम पहले ही बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, और आज ये बंदा कहीं भी बैठा है, इसकी यूट्यूब के वीडियोस लोग देख रहे हैं और उसको पैसा आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो अगर आप लोग देखोगे ना, तो हाउ मच डज टेक्निकल गुरुजी अर्न्स एवरी मंथ, तो अगर आप देखोगे उसके करीब करीब 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स है गाइस, और इतने सब्सक्राइबर्स बनने के लिए उसने कंटेंट उतना क्रिएट किया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आती जाएगी। आज की डेट में आप गूगल पे जाके कोई कुछ भी चीज सर्च करिए, कम टू गूगल, गूगल इज वन ऑफ द मेजर सर्च इंजन्स गाइस, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करता है। आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK फ्लैट, मैंने 2 BHK फ्लैट इन, कहाँ पे दिख रहा, मैं कहाँ पे दिख रहा हूँ, हिंजीवाड़ी, मैंने 2 BHK फ्लैट इन हिंजीवाड़ी बोल दिया। किसका ऐड चल रहा है यहाँ पे, किसका, कौन से बिल्डर का ऐड चल रहा है, कस्तूरी, यहाँ पे किसका ऐड चल रहा है, कुलदीप पाटिल, यहाँ पे किसका चल रहा है, प्राइड पर्पल, यहाँ पे किसका चल रहा है, सराटे ग्रुप। अब ये एड्स यहाँ पे चल रही है, इसका मतलब देयर आर पीपल वर्किंग फॉर दीज कंपनीज, यस नो। कुलदीप पाटिल का ऐड ऑनलाइन दिख रहा है, ऑनलाइन ऐड दिख रहा है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐड चल रहा है, मतलब कुलदीप पाटिल के पास कोई तो बंदा बैठा होगा। एक तो दो चीजें होगी, कुलदीप पाटिल के पास इन हाउस टीम होगा, या फिर उन्होंने ये काम किसी को आउटसोर्स किया होगा। किसी को पता है कुछ इन हाउस और आउटसोर्स में डिफरेंस क्या होता है, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, ऋतुजा, ऐश्वर्या, कल्याणी, कुणाल, मोहिनी, प्रेम, सैमसन, सिमरन,
भाई वो इन हाउस की बात करेंगे तो अपनी खुद की टीम रहेगी जो डिजिटल मार्केटिंग करेगी, वेरी खुद गुड का बजट रहेगा, टारगेट रहेगा, और आउटसोर्स मींस मार्केटिंग एजेंसीज। गाइस। देखिए कुणाल देशमुख जी ने आंसर क्या किया है यहाँ पे। कुणाल जी बोल रहे हैं कि इन हाउस मतलब जैसे मेरे पास मुझको मुझको मेरे खुद के इंस्टीट्यूट के लिए ऐड रन करना है। इन हाउस मतलब मैं क्या कर लूंगा, किसी बंदे को हायर कर लूंगा जो पूरा दिन मेरे लिए काम करेगा, 8-9 घंटा जो ड्यूटी करेगा, मेरे ऑफिस में आके बैठेगा, मेरे लिए काम करेगा, हम मेरे से सैलरी लेगा। आउटसोर्स मतलब हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हमारे पास टाइम लैग पड़ रहा है, टाइम की कमी है, कुछ हमें उसका नॉलेज नहीं है और हमने काम कर दिया, हमने क्या कर दिया। यहाँ पे प्रिया है, प्रिया का एक एजेंसी है, उसको डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज है, उसके बाद बहुत बड़ा टीम है। मैंने मेरा पूरा काम क्या कर दिया, उनको आउटसोर्स कर दिया और बोल दिया हमारे भी यहाँ पे आप लोग ये सब कैंपेन्स रन कीजिए हमारे लिए। वो होता है आउटसोर्स। तो कोलते पाटिल का अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ऐड चल रहा है, यहाँ पे कस्तूरी ये बिल्डर जो है इसका ऐड चल रहा है। एक तो इनके पास इन हाउस लोग रहेंगे या फिर उन्होंने ये काम किसी एजेंसी को दिया होगा। कोई भी देख लीजिए, जैसे आप लोग सिंपल एग्जांपल है, मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ, जैसे आई कम ओवर हियर एंड आई सर्च फॉर समथिंग लाइक एनी प्रोडक्ट, जैसे कोई हेडफोन, मतलब कोई भी हेडफोन वगैरह का नाम बता दीजिए, कुछ हेडफोन बोला, कुछ भी बोल दीजिए। नाइकी नाइकी रनिंग शूज चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, नाइकी रनिंग शूज। ऑनलाइन सर्च करता हूं मैं, और ये नाइकी रनिंग शूज के लिए क्या है, वापस क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो कौन रन कर रहा है। अभी सिर्फ ना आप लोगों को ये जस्ट इंपॉर्टेंस समझ में आन दीजिए कि कौन से ब्रांड्स के नाम दिख रहे हैं, कौन से ब्रांड का नाम है, कौन से ब्रांड का नाम है, नीचे देखो शूज नाइकी का है, लेकिन रन कौन कर रहा है, टाटा क्लिक। ये ऐड कौन रन कर रहा है, ये कौन रन कर रहा है, मूव ऑन शॉप, ये कौन रन कर रहा है गाइस, टाटा क्लिक। टाटा क्लिक ये कौन रन कर रहा है, एजियो। सो गाइस टाटा क्लिक, एजियो, ऑल दीज आर बिग ई कॉमर्स साइट्स जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और उसके लिए ऐड रन हो रहा है। ऐड रन हो रहा है मतलब अगेन टाटा क्लिक इज इनटू ई कॉमर्स। टाटा क्लिक ई कॉमर्स साइट का रेवेन्यू आता है कहां से, Amazon का कहीं पे फिजिकल शॉप है क्या, Amazon फ्लिपकार्ट का इनका कहीं पे फिजिकल शॉप है क्या जहां पे जाके आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, नहीं। फिर Amazon फ्लिपकार्ट एजियो मिंत्रा यात्रा बुक माई शो मेक माई ट्रिप, इनका रेवेन्यू कहां से आता है गाइस, कहां से आ रहा है, प्रिया ऐश्वर्या कल्याणी कुणाल बोलिए बोलिए, प्रेम ऋतुजा बोलिए, कुछ कहां से आ रहा है उनका रेवेन्यू, ऑनलाइन। सो गाइस if I come over here, I scroll down, number one is was official Nike site, second पे कौन आ रहा है, Flipkart, थर्ड पे कौन, मिंत्रा, फोर्थ पे Ajio। स्क्रॉल कर रहा हूं, स्क्रॉल करके यहाँ पे भी वापस एड्स आ रही है, Amazon, टाटा क्लिक, पेटीएम, फैशन नाइका, इंडिया मार्ट, स्नैपडील, टैकाथॉन, ये दिखाई दे रहा है, ये सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, ये ब्रांड सारे गूगल के सर्च में टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं। मतलब उनके पास कौन से लोग काम करने वाले हैं, बताइए कौन से लोग हैं उनके पास जो काम कर रहे हैं उनके पास, इन हाउस नहीं, लेकिन कौन सा इसमें से कौन सा प्रोफाइल वाले लोग हैं जो रैंकिंग पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाने का, कौन है एसईओ। सो गाइस एक चीज ध्यान में रखिए, वेरी सिंपल, जब तक गूगल सर्च है तब तक रैंकिंग्स रहेगी, जब तक गूगल सर्च रहेगा तब तक हम लोग सर्च करेंगे, और जब तक लोग सर्च करते रहेंगे तब तक सारी वेबसाइट्स कोशिश करेगी खुद को कहां पे लाने में, टॉप में लाने। और टॉप में लाने के लिए कंटिन्यूसली आपको कौन से लोग लगता है जिनको किस चीज का नॉलेज है, search engine optimization। I come over here, I go and search for buy term plan insurance। buy term plan insurance मुझे buy करना है और मैंने term plan insurance के लिए एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद गाइस क्या है, अभी ऐड की बात करें, कौन ऐड रन कर रहा है, कौन रन कर रहा है गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। सेकंड पे ऐड किसका चल रहा है, पॉलिसी बाजार, थर्ड पे कौन है, और ये सारे ब्रांड जो है ना, मैक्स लाइफ नाम सुने कि नहीं आपने, बड़े बड़े ब्रांड, हाँ। और यहाँ पे ऐड दिखाई दे रही है आपको, इसका मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई काम करने वाला है, वही तो आप सीखोगे कि ये सब कैसे रन करना है। और इसका डिमांड बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का डिमांड बढ़ने के पीछे का रीजन है इंटरनेट यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमम लोग अपना टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करें। दैट्स द रीजन व्हाई मेजर सेक्टर्स वो अपना पूरा एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो डिजिटल पे लगा रहे हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ना ये बहुत कॉस्टली भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। स्पॉन्सर में देखो कौन सी बैंक ऐड रन करी, कौन सी बैंक है, एसबीआई का ऐड चल रहा है। पॉलिसी बाजार यहाँ पे ऑर्गेनिक पे भी फर्स्ट पे, पॉलिसी बाजार खुद कोई कंपनी नहीं है इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस बेच के देता है, मतलब यहाँ से बायर को लाएगा और यहाँ से सेलर को लाएगा, दोनों का डील करके देगा और बीच में सिर्फ कमीशन कमाएगा, वो कौन है, पॉलिसी बाजार। सेकंड पे कौन है, मैक्स लाइफ। थर्ड पे कौन है, इंश्योरेंस देखो। फोर्थ पे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। तो ये सब वेबसाइट टॉप में आ रही, मतलब यहाँ पे एसईओ कर रहा है और यहाँ पे वो लोगों को बिठाए जिनको पेड एड्स आती है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब उनके पास दोनों लोग काम कर रहे हैं,
पे काम करने वाले लोग प्लस एसईओ के लोग। यहाँ पे मैं और भी एग्जांपल गूगल के सर्च में आपको दिखा सकता हूँ। बताइए कोई भी कीवर्ड बताइए, जो कुछ आप टाइप करते हो ना किसी भी सर्च में, उसे कीवर्ड कहा जाता है। क्या बाय करना है आपको, बोलो क्या? होम लोन, पर्सनल लोन। होम लोन दिख रहा है, अप्लाई फॉर व्हाट? होम लोन। एंटर करने के बाद में सबसे पहला किसका ऐड चल रहा है? किसका? HDFC। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन और ऐड के बाद इमीडिएटली ऑर्गेनिक रिजल्ट आ गया, वहां पे भी HDFC फर्स्ट पे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब HDFC। सेकंड पे कौन है? SBI। थर्ड SBI पे होम कौन? लोन्स, बजाज बजाज फाइनेंस। गूगल सर्च में सबसे ज्यादा काम है, एसईओ की प्रोफाइल सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर एक वेबसाइट चाहता है कि उसका वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप में आए बिना पैसे दी। क्योंकि पैसे आप कब तक देते रहोगे? गूगल एड्स में आप पैसे देके आपका ऐड दिखाओगे, लेकिन द डे यू स्टॉप पेइंग मनी टू गूगल, आपका ऐड डिसअपीयर हो जाएगा। तो आप हमेशा चाहोगे कि आपका वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप में आए। आप देखिए अभी ऑनलाइन कितने लोग बैठे हैं? 16 लोग बैठे हैं, दिख रहा है क्या? ये सब ऑनलाइन लोग बैठे हैं, 15-16 लोग। क्लासरूम में कितने लोग बैठे हैं? 3-6 लोग बैठे हैं। 16 + 6 होते हैं 23 लोग। मुझे जस्ट बताइए यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे वेबसाइट को गूगल सर्च किया था? कितने हैं यहाँ पे क्लासरूम में? कितने ऐसे लोग हैं जिनको गूगल सर्च से मिला है? हाथ रेज कर सकते हैं आप लोग? 1 2 टू द रेफरेंस। हाँ, आपको कहां से मिला? आपके सिस्टर ने आपको कहां से मिला? गूगल से। तो क्लास में 6 में से 4 लोग बोले गूगल। ऑनलाइन में से शिशिर, प्रिया, कल्याणी, ऐश्वर्या, कुणाल, आपको कहां से मिला वेबसाइट? गूगल सर्च। So guys, 70% गूगल से सर, Pardon? शिशिर क्या बोल रहे? गूगल से मिला है सर। सर्च से मिला है। हाँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गूगल से। हाँ हाँ। Okay. So guys, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 70% people are saying they have got us through what? Which search engine? Google. Why? Because when people do a search for, जैसे आपने सर्च किया होगा ना, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, ट्रेनिंग पुणे, ऐसे कुछ सर्च किया होगा, और उसके लिए हमारा वेबसाइट गूगल के सर्च में टॉप में आता है, और वहां से हमें सारी इंक्वायरीज आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें सीखने मिलेगी कि कैसे ये सीखा जाता है, कैसे ये कैंपेन्स क्रिएट किए जाते हैं, फेसबुक पे कैसे एड्स रन की जाती है। आप फेसबुक पे ये एड्स देखते हो, ये एड्स कैसे रन की जाती है। हाँ, मैंने अभी बीच में कोलते पाटिल डेवलपर्स के लिए कैंपेन रन किया था। उसके बाद हमने अभी एडमिशन शुरू होते ना, DY पाटिल कॉलेज पता है सबको, DY पाटिल MBA के लिए कैंपेन्स रन किए थे फेसबुक पे। मैं आप लोगों को कुछ डेटा दिखाऊंगा अभी, जो बीच में मैंने कैंपेन्स रन किए थे फेसबुक पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि फेसबुक आप इंजन जस्ट टाइम पास के लिए कमेंट करो, पोस्ट डालो, लेकिन फेसबुक को आप बिजनेस के लिए कैसे यूज करोगे ना, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ लॉग इन करके जो कैंपेन्स मैंने रन किए थे। सर एक पूछना था। यस, पूछिए ना। हेलो सर, मुझे पूछना था, जैसे कि हेलो क्या हो हेलो सर, मेरे को एक पूछना था कि जैसे भी है ना, आपने जैसे अभी यूट्यूब वाला दिखाया, तो उसका मुझे पूछना था कि ना उसमें हम लोग है ना वीडियो क्रिएशन भी आप सिखाएंगे या फिर कैसा रहेगा सर? देखो, वीडियो क्रिएशन हम लोग सिखा देता है, लेकिन YouTube पे नॉर्मली हम लोग सिखाता है YouTube को ऑप्टिमाइजेशन। YouTube में वीडियो अपलोड करने के बाद में इसको रैंक करने के लिए क्या किया जाता है, YouTube पे वीडियो रैंक कैसे होता है, YouTube के टाइटल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड कैसे स्टफिंग किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। वीडियो एडिटिंग नहीं सिखाएगी, वीडियो एडिटिंग एक पूरा अलग कोर्स है। हम लोग आपको YouTube पे वीडियोस कैसे अपलोड करके रैंक कैसे किया जाता है, ये टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ये देखिए एड्स मैनेजर का, दिखाई दे रहा है सबको? फेसबुक पे एक टैब है एड्स मैनेजर का। फेसबुक पे मैंने कैंपेन रन किया था DY पाटिल कॉलेज के लिए। DY पाटिल को लीड चाहिए था। गाइस, व्हाट इज द लीड, व्हाट इज द कन्वर्जन? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? लीड वर्सेस कन्वर्जन, क्या डिफरेंस होता है? किसी को पता है कुछ यहाँ पे फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? फ्रॉम लीड मींस सर, इंटरेस्ट lead- दिखाना, फॉर्म फिलअप करना, और कन्वर्जन इज काइंड ऑफ आपका वो एडमिशन ले लेना या फिर उससे रेवेन्यू जनरेट होना। वेरी गुड। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पिंपले सौदागर, और अगर आप देखोगे ये कीवर्ड के लिए हमारा वेबसाइट गूगल में यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है। किसी ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में वो वेबसाइट पे आ गया, बराबर है? वेबसाइट पे आने के बाद में वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म होगा यहाँ पे राइट साइड में, जैसे देखो ये आ गया वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे राइट साइड में एक इंक्वायरी फॉर्म है। उसने ये इंक्वायरी डाल दिया, तो हमारे लिए क्या आ गया? जैसे उसने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग क्या कोर्सेज एंड क्या सर्च कर लिया, पिंपले सौदागर।
ये सर्च करने के बाद उसने कहाँ पे विजिट किया, वेबसाइट पे आके उसने क्या कर दिया, इंक्वायरी फॉर्म क्या किया, फिल किया। यहाँ पे आ गया हमें क्या, व्हाट, लीड आ गया, क्योंकि उसका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर हमारे पास आ गया। इमीडिएटली हमारी काउंसिल ने उसको कॉल करना शुरू किया, लीड आ गया। लीड आने के बाद यहाँ पे हमारे काउंसिल का कौन सा काम शुरू हो गया, कौन सा काम, सेल्स का। मतलब पहले हमारे वेबसाइट पे लीड कैसे आया, हमने बेसिकली मार्केटिंग किया। मार्केटिंग में क्या किया हमने, वेबसाइट के लिए क्या किया था, एसईओ के थ्रू वेबसाइट को लाया, वहां से लीड निकाला। लीड जैसे आ गया, वहां से सेल्स के लिए किसका काम शुरू हो गया, सेल्स के लिए यहाँ से निकिता का काम शुरू हो गया। निकिता जो हमारे काउंसलर, उसने इमीडिएटली कॉलिंग करके शुरू कर दिया पिच करना। आपको वो कन्विंस करी, कम डाउन टू दिस डेमो सेशन, आप डेमो देखिए, ये देखिए। अब डेमो देखने के बाद में यहाँ पे आपका नाम क्या है, सोनल है। सोनल डेमो को आती है और सोनल को डेमो पसंद आकर बोल रही हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ। उसने फीस पेमेंट कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वर्जन। यहां तक जब उसने इंक्वायरी डाला था ना, वो क्या थी वो लीड थी, लेकिन उसने जब एडमिशन ले लिया उसको बोल दिया हमने कन्वर्जन। तो जैसे कुणाल जी ने अभी जैसे एक्सप्लेन किया, लीड इज अ प्रोस्पेक्ट मतलब एक ऐसा बंदा जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकता है, लेकिन वो कन्वर्जन हम लोग तब बोलेंगे जब उसने आपसे प्रोडक्ट बाय कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये होता है लीड वर्सेस कन्वर्जन। तो ऐसे अगर आप लोग देखोगे तो मैं फेसबुक पे उनके लिए लीड का कैंपेन रन कर रहा था। उनका वेबसाइट था, जैसे यहाँ पे DY पाटिल MBA ऑनलाइन, अगर आप सर्च करोगे ना तो ये DY पाटिल का MBA ऑनलाइन का वेबसाइट है, बराबर। तो मुझे लोगों को यहाँ पे लेके आना था और लोग यहाँ पे आके अपना इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करेंगे, ये मेरा टारगेट था, बराबर, ताकि DY पाटिल को लीड मिले और वो लीड्स को कॉल करके वहां से एडमिशन प्रोसेस शुरू करें। तो उसके लिए मैंने फेसबुक पे कैंपेन रन किया था। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको दिखा होगा मैं कुछ कैंपेन्स, अभी अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ये देखिए, ये DY पाटिल की कैंपेन, मैंने यहाँ पे DY पाटिल के लिए कैंपेन रन किया था। ये देखिए, DY पाटिल ऑनलाइन MBA एड्स दिखाई दे रहा है आप सबको, मई 2023 में, क्योंकि तब एडमिशन शुरू हुए थे। अब ये DY पाटिल कॉलेज के लिए मैंने फेसबुक पे एड रन करके आपको डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये डेटा इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना करूंगा। DY पाटिल MBA के लिए मैंने एड्स रन किया था। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 64,000 बार हमारी एड हमने फेसबुक पे दिखाई थी, तब जाके हमारी एड रीच, मतलब इतने लोगों तक हमारी एड पहुंच गई थी। और कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था फेसबुक की एड के थ्रू, कितने लोगों ने, 35 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। और इस कैंपेन को हमारा स्पेंडिंग कितना हुआ, कितना स्पेंडिंग हुआ, 8,840 रुपए मैंने फेसबुक पे स्पेंड कर दिया। कितना स्पेंड किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेंड कितना था, कितना, बराबर। लीड कितनी आई, 35। तो कॉस्ट पर लीड कितना गया मुझे, एक लीड कितने में गया, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया, 8,8848 डिवाइड बाय 35, बराबर ना। 8,800 में कितनी लीड्स आई, 35। एक लीड कितने में आई, 252 रुपीज में मुझे एक लीड आया। ये लीड्स मैंने सारी की सारी लीड्स उनको पास की। ये 34 लीड्स को उन्होंने, उनके सेल्स की टीम ने क्या कर दिया, कॉलिंग शुरू कर दिया। मेरा काम नहीं है कॉलिंग, वैसे आपका काम भी कॉलिंग नहीं होगा। हमारा, आप डिजिटल मार्केटर्स का काम क्या होगा, ये कैंपेन डिजाइन करना, इसे रन करना, सही लोगों तक पहुंचाना, वहां से लीड निकाल के सेल्स टीम को देना। फिर सेल्स टीम ने ये 34 लोगों को कॉल करके उनको पिच किया पूरा कोर्स कंटेंट, उनको कंटिन्यूसली फॉलो, व्हाट्सएप मैसेज करो, ईमेल करो, उनको टेक्स्ट मैसेज करते रहो। यहां से 34 में से 3 लोगों ने DY पाटिल में क्या लिया। अब 3 लोगों ने एडमिशन ले लिया। DY पाटिल का MBA का फीस कुछ तो 85,000, मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं अभी, कुछ 85,000 रुपीज है, जिसके ऊपर जो भी फीस है उसके ऊपर DY पाटिल ने डिसाइड किया था हमें कितना कमीशन देने का, कितना परसेंट कमीशन, 15% कमीशन हम लोगों को देंगे, उसमें से जितना कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना गया था, टोटल स्पेंड कितना गया था, 8,800। अब 85,000 का 15% कमीशन होता है करीब 12,500 रुपए। तो कितने एडमिशन हुए, कितने, 3। तो 3 एडमिशन के हमें मिल गए कितने, करीब 37,500। ये कमीशन हमको किसने पे किया, DY पाटिल कॉलेज ने 37,500 कमीशन पे किया। इतना कमीशन कमाने के लिए मैंने कितना स्पेंड किया था, कितना, तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। अभी मैंने DY पाटिल कैंपेन को यहाँ पे क्लिक किया। अभी DY पाटिल का मैं ये एड किसको दिखा रहा था, ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा। एडिट बोलता हूँ,
ये सब सारी चीजें समझ में आएगी आपको, तब समझ में आएगा अरे मैं तो फेसबुक जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए यूज करता हूँ, लेकिन फेसबुक पे कितनी सारी चीजें जो हम लोग एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे ये एड डीवाई पाटिल को किसका दिखा रहा था, अभी मुझे डीवाई पाटिल ने बोला था कि ये कोर्स है ना एमबीए का ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन एमबीए का कोर्स करने वाले लोग कौन होता है, वर्किंग प्रोफेशनल, जिनको टाइम नहीं होता है। नॉर्मली स्टूडेंट लोग कॉलेज में जाता है, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि रोहित ये सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिखाओ। तो अब यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे ना, तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद फेसबुक पे आपको सब कुछ दिखेगा। ये एड को रोज का बजट कितना रखा था मैंने, रोज का स्पेंडिंग कितना रखा था, 900 रुपए रोज का स्पेंड रखा था। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखोगे ये ऐड कहाँ पे दिखा रहा था मैं, इंडिया में, दिल्ली में, मतलब इंडिया में कहाँ पे, दिल्ली और कहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट में। कौन सी एज के लोगों को, 24 के आगे और 42 के एज के बीच में। इसको मैं कभी भी एडिट कर सकता हूँ, दिख रहा है क्या, कौन सी एज के लोगों को दिखानी है, कैन सी, यस नो, सब कुछ टारगेटिंग मेथड्स होता है। ये ऐड में ऑल जेंडर्स एंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन, देखो दिख रहा है क्या, पीपल जिनका एजुकेशन, ये सब कुछ जो इन कंपनीज में काम करे, कैन यू सी दिस गाइस, people working with Amazon, Cisco, IBM, JP Morgan, working with Tata Consultancy, HCL, जो ITBT में काम कर रहे हैं और जिनके प्रोफाइल्स ये है, ऐसे लोगों को हम लोग ये ऐड दिखा रहे थे। और ये देखो प्लेसमेंट का मतलब फेसबुक पे ऐड दिखानी कहाँ पे, ये देखो है क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कैन यू सी दिस, टिक मार्क्स, यस सो गाइस, ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए। मुझे फेसबुक फीड में ऐड दिखानी नहीं है तो टिक मार्क निकाल दिया, मुझे स्टोरीज में दिखानी नहीं है तो टिक मार्क निकाल दिया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे होता है, जहां पे टिक मार्क रखा वहां पे ऐड दिखा, जहां से टिक मार्क निकाल दिया वहां पे ऐड दिखेगा नहीं। तो ये सारा मैंने सेट किया था। और यहाँ पे ये लास्ट जो सेट है इसमें आपको दिखाई देता है कि मैंने किस टाइप का ऐड बनाया था। ये ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा ग्राफिक का टीम है, जिन्होंने मुझे इमेजेस वगैरह बना के दी थी। या इमेजेस आप लोग सीधा डीवाई पाटिल कॉलेज से ही मांग सकते हो कि आप हमें इमेज डिजाइन करके दो, वो इमेज डिजाइन करके देते हैं, या फिर हमें बोलते हैं कि आप इमेज डिजाइन कर लो, पैसा हम लोग पे कर देते हैं। ये देखिए अलग अलग ऐड कॉपीज मैंने फेसबुक पे रन की थी, जो इमेजेस मैंने बनाई थी, चेक कर लीजिए, भी आएगा आपके सामने। ये देखिए डीवाई पाटिल का ये ऐसे टाइप का ऐड हमने बनाया था, डीवाई पाटिल एमबीए ऑनलाइन यूसीजी अप्रूव ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, ये देख सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन डीवाई पाटिल ऑनलाइन एमबीए डिग्री 100% ऑनलाइन एमबीए डिग्री। ऐसे ऐड फेसबुक पे आपने देखी होगी, इंस्टा पे ऐसे स्टोरीज आती है, तो रील्स में वगैरह दिखता है आपको, स्टोरीज में वगैरह, ये टाइप की एड्स हमने फेसबुक पे रन की थी। तो गाइस यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। आपको इसके लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मुझे कोडिंग बिडिंग सीखने की जरूरत है क्या, कोडिंग वगैरह की नॉलेज की आपको जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो भी बेसिक HTML वगैरह होता है ये हम लोग कवर करते हैं आप लोगों के बैच के लिए। हर एक बैच में हम लोग जब सिखाते हैं तो हम लोग बैच में एक पूरा डोमेन होस्टिंग आपको बाय करके देते हैं। डोमेन होस्टिंग क्या होता है, एनीवन फ्रॉम यू पीपल हैज एनी आइडिया व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग, क्या होता है डोमेन होस्टिंग? ऑनलाइन आइडेंटिटी बोल सकते हैं, जैसे जैसे .com है .in। सिंपल, डोमेन होस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको आपका बिजनेस चालू करने के लिए कोई ना कोई नाम लगता है बिजनेस के लिए, तो डोमेन नेम हम लोग बाय करके देते हैं आप लोगों को GoDaddy से। डोमेन नेम देके आपको एक वेबसाइट लाइव करके देता है यहाँ पे, जिसपे पूरा काम करते हो। जैसे मुझे कोई डोमेन बाय करना है, यहाँ पे मुझे कोई डोमेन बाय करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऋतुजा गवाले आपका नाम लेता है, ऋतुजा जी, ऋतुजा गवाले GAWALE.com। मुझे ये डोमेन बाय करना है, तो पहले ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं देखना पड़ेगा। एंटर कर दिया, GoDaddy चेक करके बता रहा है ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। ऋतुजागवाले.com is available for 949 rupees। Can you see this guys? Yes, no? 950 रुपए भर के मैं ये डोमेन बाय कर सकता हूँ। फिर डोमेन बाय करने के बाद वेबसाइट को कैसे लाइव किया जाता है, आप लोगों को एक पॉपुलर CMS जो है जिसका नाम है वर्डप्रेस, इस पे हम लोग आपको वेबसाइट बना के देंगे, जिसपे वेबसाइट बनने के बाद में सारा प्रैक्टिकल आपको उस पे ही SEO का प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। इसका पूरा एक्सेस आपको दिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। असाइनमेंट्स आप लोगों को हमने यहाँ पे असाइनमेंट्स बना के रखते हैं। एक मिनट में दिखाता हूँ आप लोगों को किस टाइप की असाइनमेंट्स होती है। जैसे यहाँ पे देखो फेसबुक एड्स असाइनमेंट, अभी यहाँ पे एक असाइनमेंट मैंने बना के रखा था, कौन सी, इसके लिए रैपिडो, रैपिडो पता है, रैपिडो बाइक, उसके लिए एक असाइनमेंट बना के रखा था। फेसबुक पे रैपिडो को अवेयरनेस कैंपेन रन करना है। रैपिडो एक नया सर्विस आ चुका है मार्केट में, और उनको सब उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो यंग क्राउड है, और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, जिनको ये ऐड दिखाना है। तो ये देखो ऐसे इस टाइप की आप लोगों को असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे जो असाइनमेंट्स आप लोग सॉल्व करते हो, हमारे पास इंटर्नशिप के लिए भी प्रोजेक्ट्स है, लाइव प्रोजेक्ट्स होता है, जिसपे आप काम करके उन प्रोजेक्ट्स को आपके रेज्यूमे में दिखा सकते हो। देखो दिस
ऐसे टाइप के असाइनमेंट्स हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो आप लोग क्लास में बैठ के सॉल्व कर सकते हो, घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना जॉब मिलने में इजी जाएगा। 70% प्लेसमेंट रेशियो है हमारा। और आप लोगों को बोलता हूँ, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड़, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सिटीज में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स मिलेगी आप लोगों को। कल अगर आप बोलते हो सातारा में ओपनिंग है क्या, मिलेगी आपको। नागपुर में है क्या, मिलेगी आपको। लेकिन जितनी पुणे मुंबई में है उतना नहीं है वहां पे बहुत कम ओपनिंग्स है। मैक्सिमम लोग जो बाहर के हैं, पूना मुंबई के बाहर के बहुत सारे लोग पूना मुंबई में जॉब कर रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है। अब देखिए, ये गारंटी नहीं है कि आपको वर्क फ्रॉम होम पूरे के पूरे 5 दिन मिलेगा या 6 दिन मिलेगा। कुछ कंपनी में 5 डेज वर्किंग होता है, कुछ कंपनी में 6 डेज वर्किंग होता है। अभी कहीं कहीं पे हाइब्रिड भी है। आपको तो अभी पिछले महीने में हमारे यहाँ से 4 लड़कियां प्लेस हो चुकी है। कहाँ पे? फर्स्ट क्राई ब्रांड पता है आपको? बेबी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है फर्स्ट क्राई। यस नो गाइस? तो फर्स्ट क्राई का कंपनी जो है ना पूना में, यहाँ पे वाडिया कॉलेज, पता है वाडिया कॉलेज पूना में? यस नो गाइस? फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, यस नो? यस यस। हाँ, तो फर्स्ट टाइम में प्लेसमेंट हो चुका है वहां पे उन लड़कियों का, 4 लड़कियों का। तो उनका हाइब्रिड मॉडल मिला। हाइब्रिड मतलब कैसा है? मंडे टू फ्राइडे उनका वर्किंग है, 2 दिन या 3 दिन वर्क फ्रॉम होम होता है, 2 या 3 दिन उनको ऑफिस जाना पड़ता है। कुछ कंपनीज में ऐसा है कि आप हफ्ते में एक बार आओ, कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि आप पूरा टाइम घर पे से काम करो। लेकिन कुछ कंपनीज आपको ऑफिस में बुलाती भी है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए या आपको हाइब्रिड चाहिए, तो आप उस हिसाब से जॉब प्रोफाइल्स को देख के अप्लाई कर दीजिए। हमारे यहाँ पे हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, PSDM स्कूल ऑफ मार्केटिंग का ग्रुप, जिसमें हम लोग सारी जॉब पोस्टिंग्स करते हैं। हमारा पोर्टल भी है वेबसाइट पे, वहां से भी आती है, लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप में बहुत ईजी ज्यादा है कम्युनिकेशन के लिए। हर हफ्ते 8-10 ओपनिंग्स आती है। आप खुद भी ओपनिंग्स देख सकते हो, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है। सारे सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम होती है। आप कभी भी चाहिए तब रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। आप लोग कोर्स जब ज्वाइन करते हो उसके बाद 6 महीने तक बैचेस रिपीट कर सकते हो। कोई भी बैच रिपीट कीजिए, 8 बजे का, 10 बजे का, 2 बजे का, 4, 7 बजे का, कोई भी आप बैचेस रिपीट कर सकते हो 6 महीने तक। इन 6 महीने के बाद अगर आप लोग वापस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका एडमिशन, एक न्यू एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। 6 महीने के पहले आप कितनी बार भी बैठो, फ्री है। आपको इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हार्ड कॉपी नहीं मिलता आपको, इसका सॉफ्ट कॉपी मिलता है। इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। 300-350 पेजेस का पूरा नोट्स है। असाइनमेंट्स आपको ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप पे आती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए बोलते हैं स्टूडेंट्स को। मीडिया प्लानिंग क्या होता है? मीडिया प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों को किसी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर किसी कंपनी के लिए आप लोगों को प्रमोशन एक्टिविटी करनी है। जैसे एक एग्जांपल, अमेज़न का सेल आ रहा है। एक एग्जांपल, अमेज़न का सेल आने वाला है, मान लीजिए 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को उनका सेल आने वाला है। उनको ये सेल आने वाला है, इसका पूरा अवेयरनेस क्रिएट करना है पूरे मार्केट में। अमेज़न सेल। फिर अमेज़न का होर्डिंग दिख रहा है, अमेज़न का पेपर में ऐड दिख रहा है, अमेज़न का बस के ऊपर ऐड दिख रहा है, यूट्यूब पे ऐड दिख रहा है, फेसबुक पे ऐड दिख रहा है। फिर अमेज़न ये जो प्लानिंग करता है ना कि ऐड कहाँ पे डालना है, इसको बोलता है मीडिया प्लानिंग। क्या बोलते हैं इसे? मीडिया प्लानिंग। तो मीडिया प्लानिंग कैसे किया जाता है, उसकी भी असाइनमेंट्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल सारे सेशंस लाइव होते हैं, सामने सामने। और सिखाने का तरीका हमारा ऐसे होता है, 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है। सिखाता है, इमीडिएटली प्रैक्टिकल करने के लिए बोलते हैं। आप किसी भी बैच में बैठ के देख सकते हो। आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर सकते हो। 10:30 का बैच चल रहा है, कोई भी आके बैठ सकता है। कल से तो ये बैच शुरू हो रहा है, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे थ्योरी होता है, इमीडिएटली हम लोग प्रैक्टिकल्स देते हैं स्टूडेंट्स को। क्लासरूम में जितने भी लोग बैठा है, पूरा वाईफाई कनेक्शन है। ये 4 मशीन में से 2 का कुछ इश्यू चल रहा है, 2 मशीन चालू है, लैपटॉप है, आप लोग खुद का मशीन कैरी कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना जॉब मिलना ईजी है, क्योंकि ये थ्योरी कोर्स नहीं है। थ्योरी में तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल जब करोगे ना तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उतना आपको इंटरव्यूज में क्रैक करने के लिए इजी जाता है। पहला मॉड्यूल जो हम लोग शुरू करते हैं वो एसईओ होता है। एसईओ का मॉड्यूल खत्म होती है, हम लोग स्टूडेंट्स को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोल देते हैं। अगर आपका जॉब अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका 2 बजे का बैच आप शाम को 7 बजे शिफ्ट कर लो, क्योंकि 2 घंटे क्लास करने से अच्छा 9 घंटे कहीं पे काम करोगे ना, तो नॉलेज और जल्दी बढ़ जाएगा। इवनिंग बैच ले लोगे, आपका कोर्स का फीस भी निकल जाएगा उसमें से। तो ऐसा सोच के कीजिए आप लोग कोर्स। पहला मॉड्यूल होते ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पहला मॉड्यूल हमारा जो सिखाएंगे वो रहेगा एसईओ, और एसईओ में ही सबसे ज्यादा ओपनिंग्स मिलेगी आपको। इसके अलावा गूगल एड्स, फेसबुक, ये सारे टॉपिक्स आप लोग सीखोगे। एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारा हमने वेबसाइट पे देख के रखा है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ पे guys, why digital marketing is booming so much? Because the reason behind this is guys, traditional marketing is very costly. ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉस्ट बहुत हाई,
Anyone from you people like Kunal, Kalyani, Mohini, Prem, Priya, Rutuja, Shiv, Shriram, Simran? हाँ, यहाँ पे कोई आप में से बता सकता है वैभव कि ऐश्वर्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, चलो पेपर में अगर आपको ऐड देनी तो कोई अंदाजा, पेपर में फुल पेज एड्स आती है, फुल पेज एड्स आती है, कोई अंदाजा है आप लोगों को फुल पेज ऐड? जैसे पुणे में सबसे पॉपुलर पेपर कौन सा है? कौन सा पेपर पॉपुलर है पुणे में? एनी आइडिया? लोकमत पॉपुलर है आप बोल रहे हो, आपको क्या लगता है? हेमंत काट दो। रवि जी कौन सा पुणे में कौन सा पेपर पॉपुलर है? टाइम्स ऑफ इंडिया, सकाल, ये तो पेपर फुल पेज में ऐड देना आपको, सकाल में फुल पेज ऐड देना, टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज ऐड देना। एनी आइडिया फ्रॉम यू पीपल? अगर फुल पेज ऐड देना, फुल पेज ऐड कौन सा होता है? फुल पेज ऐड टाइम्स ऑफ, हाँ वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया बराबर ना, लेकिन उसका कॉस्ट कितना होता है अंदाजा? एक सिटी, पुणे का पेपर अलग होगा पता है आपको, मुंबई का पेपर अलग होता है। ये देखो ये फुल पेज ऐड होती है, जैसे मैं यहाँ पे 15 से 25 लाख के आसपास कॉस्टिंग बनती है उसकी। कुणाल जी बोल रहे 15 से 25 लाख। ये देखिए ये फुल पेज ऐड है, फुल पेज टाइम्स ऑफ इंडिया, दिख रहा है क्या आपको? कैन यू सी दिस गाइस? फुल पेज। तो कुणाल जी बोल रहे 15 से 25 लाख एक दिन का, एक दिन का इतना लगता है आपको? नहीं, क्या लगता है? मैं सारे एडिशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे पुणे का अलग हो गया, मुंबई अलग हो गया, कोल्हापुर अलग हो गया, औरंगाबाद अलग हो गया, नागपुर अलग हो गया, सोलापुर अलग हो गया। क्या लगता है? ऐश्वर्या, कल्याणी, एमके, मोहिनी, प्रिया, ऋतुजा काय वाटतं? बोला वैभव ठाकरे काय वाटतं तुम्हाला? कितना रहेगा एक 4 पेज? to 8 lakhs. हाँ 4 to 8 lakhs. 4 to 8 लाख। ये कौन बोल रहा है? ऋतुजा बोल रही है। ओके, और ऐश्वर्या किसी को आंसर करना है? प्रेम कितना लगता है? I guess 1 lakh. 1 लाख रुपए। मैं आप सबको एक वेबसाइट दिखा रहा हूं जिसका नाम है मीडिया एड। क्या? द मीडिया एड। ये वेबसाइट ऐसा ना जिसपे जाके आप कोई भी मीडिया बाय कर सकते हो। आपको चला हवाई उड़ान जी न्यूज पे ऐड दिखाना है, जी मराठी पे ऐड दिखाना है, सोनी पे दिखाना है, क्रिक बस पे दिखाना है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे। तो कौन सा प्लेटफॉर्म सर्च करे थे हम लोग? टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे। टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे आ गया क्या? यस नो? इंग्लिश पेपर बना गया। अब इंग्लिश पेपर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे का, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इस बुक पेपर की ऐड को, ये देखो ये फुल पेज कहाँ पे है? हाँ मिल गया, मिल गया। ये फुल पेज है क्या? यस नो? 14 सेंटीमीटर हाइट में और कितना है? 33 सेंटीमीटर इन विड्थ। अब ये ऐड का कॉस्टिंग अगर मैं देखता हूं तो करीब करीब ये ऐड का कॉस्टिंग कितना है चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं नोटपैड में इसको पेस्ट करता हूँ। पुणे एडिशन के लिए कितना कॉस्टिंग जा रहा है इसका? कितना है? कितना दिख रहा है? 8,18,000। तो जैसे कुणाल जी ने बोला था, उन्होंने एकदम सही बात की थी। बड़ी बड़ी ऐड जो होती है, पुणे के लिए बात करें हम लोग, अगर आप मुंबई दिल्ली जैसे सिटीज के लिए जाते हो तो 20 लाख 25 लाख। आपको पुणे मुंबई हाईवे पे वो कौन सा वाटर पार्क है? खोपोली का, इमेजिक का नहीं, दूसरा कौन सा? वेट एंड जॉय। वेट एंड जॉय वाटर पार्क पता है? पता है वेट एंड जॉय वाटर पार्क? वेट एंड जॉय वाटर ओल्ड पार्क बाईपास रोड। हमारा एक एजेंसी था, हमारे एजेंसी के थ्रू हमने वेट एंड जॉय वाटर पार्क के लिए ऐड दिया था सकाल में। 24 लाख रुपए दिए थे एक दिन का। कितना? 24 लाख रुपीस पे किया था वेट एंड जॉय ने एक दिन के लिए। इतना महंगा होता है पेपर एड्स। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप लोग डिजिटल का कॉस्टिंग देखोगे तो बहुत कम है, और सारे सेक्टर्स देख रहे कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इतने कम पैसे में काम हो रहा है तो ट्रेडिशनल पे इतना पैसा क्यों डालना? ये हो गया पेपर का। पेपर का ये देख लिया। रेडियो का कॉस्टिंग कैसे होता है? रेडियो का कॉस्टिंग कैसे होता है? कुणाल जी आप मत बोलिए कुछ, हम इनको पूछता है। ऐश्वर्या, ऋतुजा, प्रिया, कल्याणी, मोहिनी, सिमरन, वैभव जी बोलिए। So per second. ओके, रेडियो सिटी। अब रेडियो सिटी की बात करता हूं मैं। रेडियो सिटी पुणे। रेडियो सिटी पुणे आ गया क्या? यस नो? रेडियो सिटी पे आने के बाद अगर मैं चेक करता हूं, ये देखिए ये रेडियो सिटी ऐसी ऐड जाती है। If you find food online that's yummy, chemical free, good for your tummy, and isn't factory made, then log out. It's a virus. Jokes apart, on qtrove.com you can shop for a range of. अब यहाँ पे देखोगे तो ये ऐड देखोगे कितना है पर सेकंड? कितना है? 18 रुपीज पर सेकंड। और ये कितने सेकंड का ऐड है टोटल? हाउ मेनी सेकंड्स? कितने सेकंड का है? 15 सेकंड्स का ऐड चल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे चेक कर लिया, आई कम ओवर हियर, 18 रुपीज पर सेकंड इंटू 15 सेकंड्स का मैंने ऐड बना लिया, तो एक ऐड का कितना कॉस्टिंग हो गया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 18 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना हुआ? 270 रुपए एक बार ऐड सुनाने के लिए रेडियो पे। एक बार ऐड सुन के मतलब रन करके रेडियो पे रिकॉल भी नहीं आते, लोगों को ध्यान में नहीं रहेगा।
ये ऐड दिन में ना 10 बार वो सुनाएंगे ना 10 टाइम्स, तब जाके लोगों को समझ। तो एक दिन का रेडियो पे कॉस्टिंग कितना हुआ? 2700 रुपए। ऐसा 15 दिन भी आपको रेडियो पे ऐड रन करना है, सिर्फ एक रेडियो सिटी पे 2700 मल्टीप्लाइड बाय 15 दिन कितना गया? 3,70,000 रुपए रेडियो पे चला गया। होर्डिंग्स कितना होता है? होर्डिंग्स कितना होता है? जैसे मैं डेक्कन में होर्डिंग देखता हूँ, डेक्कन का होर्डिंग देख रहा हूं मैं, डेक्कन जिमखाना में होर्डिंग देखिए, देखो ये डेक्कन में दिखा रहा है, ये होर्डिंग है डेक्कन में, कहीं तो भी वो लोग लोकेशन दिखा दे, दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस होर्डिंग? ये होर्डिंग का वो बता रहा है कि एक दिन का कॉस्ट कितना है? 4,200 एक दिन का। तो मैं अगर ये होर्डिंग एक महीना भर भी लगाता हूँ तो 4,200 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज तो कितना हो गया होर्डिंग का? 1,26,000 रुपए हो गया। यहाँ पे मुझे मेट्रो स्टेशन पे ऐड लगाना है, मेट्रो, हाँ दिल्ली मेट्रो का एक एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली मेट्रो ट्रेन का अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, दिल्ली मेट्रो ट्रेन पे एड्स देखो ये ऐसे टाइप के एड्स हैं। ये देखो वो दिखा रहा है इंटरनल ब्रांडिंग, अगर आपको करना है इंटरनल ब्रांडिंग, दिख रहा है क्या ट्रेन के अंदर का? तो एक बोगी के लिए कितना है? 97,000 पर मंथ। पूरा ट्रेन बाहर से पूरा करना, देखो ऐसा दिख रहा है क्या एड? अलग अलग एड्स, यस नो? ये पूरे ट्रेन को बाहर से करना है एक्स्ट्रा ब्रांडिंग। एक ट्रेन का 11,50,000 पर ट्रेन। और आपको इंटीरियर फुल ट्रेन अंदर से बाहर से दोनों भी ब्रांडिंग करना है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो एक ट्रेन का जाता है कितना? 12,65,000 रुपए पर महीने का। इतना महंगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग जाता है। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं ना, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को इतना कॉस्टिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग। हाँ, कोई बड़ा कंपनी जैसे मर्सिडीज बेंज या फिर मारुति का कोई नया गाड़ी लॉन्च हो रहा है तो वो लोग पेपर एड्स, टेलीविजन एड्स दे सकते हैं, क्योंकि उनका टिकट साइज भी उतना बड़ा होता है और उनका टारगेट ऑडियंस पैन इंडिया लेवल का होता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कोई कोर्स सिखा रहा हूँ, मेरे कोर्स का फीस कितना है? 20-22,000, 18,000, 20,000 के रेंज में कोर्स का फीस है हमारा। वो कोर्स के फीस के लिए मैं 25 लाख का होर्डिंग लगाते बैठूंगा तो मेरा 4-5 बैचेस का कलेक्शन वो होर्डिंग में ही चला जाएगा। तो नहीं, तो वो मुझे पॉसिबल, बराबर ना? सही है कि नहीं? तो ये आपको हंसने आ रहा है वो अलग है बात, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो कमाएंगे 20,000 और घराएंगे लाख रुपए, मतलब लॉस करके बैठेंगे बिजनेस में। तो फिर मेरे लिए फेसबुक काम कर सकता है, मेरे लिए ईमेल मार्केटिंग काम कर सकता है, मैं बराबर सही लोगों तक पहुंच सकता हूँ ना, फिर क्यों लगाऊं मैं होर्डिंग वगैरह? तो फिर ये सारी चीजों के लिए स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, लार्ज जो बिग कंपनीज जो है, इन लोगों के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेन मतलब आप लोगों को यहाँ पे एक ऐसा टूल दिखा रहा हूं जिसमें आपके वेबसाइट पे जितने भी लोग आते हैं ये सब कुछ दिखता है। मेल कितने आ रहे हैं, फीमेल कितने आ रहे हैं, कौन से एज के आ रहे हैं, कौन से जेंडर के आ रहे हैं, कौन से मोबाइल से आ रहे हैं, कौन से सिटी से आ रहे हैं, इतना डिटेल में आपको यहाँ पे समझ में आता है। मुझे बताइए, एक होर्डिंग आपने लगा दिया टारगेट में, वो होर्डिंग का एक महीने के बाद आपको डेटा मिलेगा क्या कि इस होर्डिंग के को देखा इतने लड़कों ने देखा, इतने लड़कियों ने देखा, इनका एज ये था, ये मिलेगा क्या? आपको नहीं मिलता है। लेकिन गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है ना जिसमें आप लोगों को सब कुछ दिखाई देता है कि वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत वो दिखा देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, ये मेरा खुद का गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है। अब यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस सारी चीज समझ में आ सिखाई जाएगी। गाइस, एनी आइडिया फ्रॉम यू पीपल व्हाट इज टारगेट ऑडियंस? क्या चीज होती है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? गाइस, टारगेट ऑडियंस में यहाँ पे हेमंत बोल रहे हैं एज, ग्रुप, एरिया, ये सारी चीजों को देख के हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे आप लोग ये एक कार्टून आता है, पता क्या कौन सा? डोरेमोन कार्टून पता है तुम्हें? पता है ना? हाँ, वो ब्लू कलर का बंदा होता है। डोरेमोन कार्टून आप लोग कल लगा दीजिए चैनल और डोरेमोन देखते बैठे। डोरेमोन देखोगे ना, उसके अंदर आप लोगों को बूमर चिंगम, वो छुपा छुप गोलियां, हाँ, चिप्स, लेज, हाँ, कैडबरी, ये सारी एड्स आपको दिखेगी। ऐसी एड्स क्यों आती? चिप्स वगैरह, हाँ, लेज वगैरह, ये सब एड्स क्यों आती? क्योंकि उसको देखने वाले कौन होते पता है क्या? सारे छोटे बच्चे, चिल्ड्रंस होते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? वो देखेंगे लेज, देखेंगे छुपा छुप, देखेंगे बूमर, देखेंगे, दुकान में जाएंगे, बोलेंगे चाहिए, वो एड वहां पे दिख रही। आपने चैनल चेंज कर दिया, आपने लगा दिया सीएनबीसी। सीएनबीसी पे क्या चल रहा है? आज स्टॉक मार्केट इतना चल रहा है, स्टॉक मार्केट में ये हो रहा है, आज गोल्ड के रेट्स इतने चल रहे हैं। यहाँ पे सारे कौन आ रहे हैं? इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स को आप लोग ऐड दिखाओगे, बुमर गोलियां खाओ और चिंगम खाओ, ये नहीं, वहां पे सारी एड्स कैसे आ सकती है? हाँ,
मुंबई में नया एयरपोर्ट आ रहा है, वहां पे प्लॉटिंग चल रहा है, प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट करना है क्या? हाँ, गवर्नमेंट का बॉन्ड आ रहा है, गवर्नमेंट का बॉन्ड आ रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है क्या? ऐसी सारी इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगी, क्योंकि वो चैनल देखने वाले कौन है? सब इन्वेस्टर्स है। तो कहाँ पे क्या लगाना है ना, ये सब चीजें जो आप लोग सीखोगे वो क्या होता है आपका कौन? टारगेट ऑडियंस। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सीखोगे। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा ये अकाउंट है, इस अकाउंट में मुझे सारी चीजें दिखती कि मेरे वेबसाइट पे कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने कौन सी एज के लोग हैं, सब कुछ मुझे इस टूल में डेटा दिखाई देता है। ये टूल भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें जो कवर हो जाएगी, जो हमारे कोर्स कंटेंट में लिखी है वो आप सब कुछ देख सकते हो। हम लोग ये डेमो क्यों देते हैं? ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया आने के लिए कि अब आप क्या सीखने वाले हो। जो भी इंटरनेट पे, आप इंटरनेट पे रोज ऐड देखते हो, जो भी ऐड दिख रहे हो, मतलब समझ लीजिए वो ऐड रन करने वाले के पीछे कोई जो बैठा है वो कौन है? डिजिटल मार्केटिंग बनता है। तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ना आप लोगों को कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट होती है कि वह कैंपेन्स कैसे सेट किया जाता है, एसईओ में रैंकिंग लाने के लिए क्या चीजें की जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का अकाउंट है, और स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अकाउंट पे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जैसे वो दिखा रहा है रोहित, पिछले आधे घंटे रियल टाइम रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं। जैसे आपको यहाँ पे आई कम ऑन द रियल टाइम टैब, और रियल टाइम के टैब पे आने के बाद यहाँ पे मुझे दिखा रहा है वो कि रोहित पिछले आधे घंटे में आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आके गए, कितने दिख रहा है क्या? कैन यू सी हाउ मच? 6 लोगों ने विजिट किया। यहाँ पे देख रहा हूँ डेस्कटॉप से कितने थे, 83% लोग डेस्कटॉप से थे, और 16% लोग कहाँ से थे? 16% पीपल वर फ्रॉम विच डिवाइस? मोबाइल डिवाइस। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे आने के बाद में वो दिखा रहा है कितने लोग गूगल से आए थे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है उन्होंने कौन से पेजेस को विजिट किया था। मुझे यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिखता है। जैसे मैंने एक्विजिशन की टैब पे क्लिक कर लिया, ओवरव्यू, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है जो आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगी, लेकिन यस गाइस, आपको हर एक चीज यहाँ पे दिखती है। कितने यूजर्स मेरे वेबसाइट पे 15 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक 2000 लोगों ने विजिट किया। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में अभी देखोगे तो और एक बंदा भी आके गया है। टॉप कंट्रीज इंडिया, यहाँ पे देखोगे कहाँ से आए, ऑर्गेनिक में से कितने लोग आए, 1500 लोग ऑर्गेनिक में से आए। डायरेक्ट विजिटर्स कितने आए थे, सोशल मीडिया साइट से कितने आए थे, सब कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आता है। कौन सी डिवाइसेस से वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यूजर में अगर यूजर एट्रीब्यूट देखता हूँ, या फिर टेक, ये ओवरव्यू देख लिया मैंने यहाँ पे। तो ओवरव्यू में मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, एक मिनट, ये देखो कौन सी कंट्री से लोग आ रहे हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, आयरलैंड, पाकिस्तान, स्वीडन, यूएई, यूनाइटेड किंगडम। हाँ, अभी देखो और एक बंदा आ गया। कौन से सिटीज से लोग आ रहे हैं दिख रहा है क्या? पुणे, मुंबई, नागपुर, पिंपरी चिंचवड, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई। यहाँ पे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनका इंटरेस्ट कौन सी चीजों में है, उनका एज क्या है, दिख रहा है क्या? 18 से 24 कितने लोग थे, 25 से 34 की एज के कितने लोग थे, 35 टू 44, 45 टू 54। कैन यू सी दिस गाइस? इतना बहुत सारा डेटा दिखता है। वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, उनको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे इस टूल में मिलती है, जिसका नाम क्या है? गूगल एनालिटिक्स। तो ये टूल भी आप लोग सीखने वाले हो। यहाँ पे असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। ये रिकॉर्डिंग जो हो चुका है डेमो सेशन का, ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगा निकिता से। इसके पहले भी जो हमने डेमोस दिए उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है। आप लोगों की कोई फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में रहेंगे तो आप लोग उनको हमारे इंस्टीट्यूट के नाम के बारे में पूछ सकते हो, आप उनको रिकॉर्डिंग्स दिखा सकते हो। रिकॉर्डिंग देख क्या लगता है ये बंदे का, कैसे लगा तुझे इसका सेशन, ये भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, बैच मंडे टू फ्राइडे चलता है, 2 घंटे बैच होता है, 2 से लेके 3:30 पौने 4 बजे तक, कभी कभी 4 बजे तक हो जाता है बैच। 2.5 महीने लगता है कोर्स कंप्लीट होने के लिए। 5-10 दिन आगे पीछे बफर हो सकता है, जैसे भी गणपति आ रहे हैं, गणपति में लास्ट 3 दिन ये रास्ता पूरा बंद होता है तिलक रोड, तो हो सकता है बैच कैंसिल हो जाए, 2-3 दिन आगे पीछे क्लास हो सकता है, उसका कोई नहीं है। अब हम लोग पोर्शन कवर कर लेते हैं। मतलब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप किसी भी टॉपिक के लिए किसी भी बैच में बैठ सकते हो। जैसे आपका एसईओ का टॉपिक इस बैच में हो गया, उसके बाद में आपको लगता नहीं रोहित मुझे एसईओ में ये टॉपिक वापस कवर करना है, तो आप सब निकिता से पूछ लीजिए कि एसईओ का ये टॉपिक कौन सी बैच में कवर होगा। उस बैच में जब कवर होगा, उस बैच में आपको बैठ के आप लोग कवर कर सकते हो। जिस दिन मान लीजिए आपने 2 दिन के लिए छुट्टी ले लिया, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए, आपके पास डिवाइस मतलब आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, आपने ऑनलाइन भी अटेंड नहीं किया, तो रिकॉर्डिंग्स मांग लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। रिकॉर्डिंग्स आपको निकिता दे देगी, रिकॉर्डिंग ले लीजिए, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और आप लोगों को जैसे बोला पहला मॉडल एसईओ का खत्म होते ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आप कभी भी क्लासरूम को आ सकते हो। जितने भी लोग क्लासरूम बैठे हैं, आपको जब लगा नहीं पॉसिबल, आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो।
ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। फैकल्टीज हमारे यहाँ पे टॉपिक वाइज चेंज होते हैं, जैसे मैं एसईओ सिखाता हूँ, गूगल एड्स सिखाता हूँ, फेसबुक सिखाता हूँ। आई एम गुड विद फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। मेरा दूसरा फैकल्टी जो है सुयश, वो सोशल मीडिया ऑर्गेनिक सिखाता है, सोशल मीडिया पे ऑडियंस कैसे बिल्ड करना होता है, ईमेल मार्केटिंग वो कवर करता है। तो हमारे यहाँ पे सारे फैकल्टीज एक्सपीरियंस है। माय नेम इज लाइक रोहित शिलवंते, आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स। आई स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग 2010, अभी 2023 चल रहा है ना। सो मैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट हूँ पिछले 10 साल से। माय जॉब प्रोफाइल ओवर हियर इज टू जनरेट लीड्स फॉर देम, to get the business for them, like increasing the visibility of the website through Google search, running Facebook ads, running Google ads, getting them more and more leads. And I also do provide trainings over here. I've trained more than 25,000 students in Pune, Mumbai locations. We have branches in Pune, Mumbai. कोविड के पहले मेरी पुणे में हमारी 5 ब्रांचेस थी, मुंबई में 3 ब्रांचेस थी। कोविड के बाद ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग ऑनलाइन ज्यादा करते हैं। अभी भी देख सकते हो 17 लोग ऑनलाइन है, 6 से 7 लोग क्लासरूम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम कर दिया हमने। पुणे में भी 2 ही ब्रांचेस है, तिलक रोड, पिंपरी सौदागर। मुंबई में अभी 1 ही ब्रांच है, मुलुंड में। वाशीकर ब्रांच एक शुरू हो जाएगा, वो भी अभी तक थोड़ा डाइसी है। तो ऐसा है सब कुछ, नोट्स वगैरह सब मिलेंगे। तो अभी आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरी साइड से। तो मैंने इतना बता दिया, आपके क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक कवर नहीं किया है मैंने, तो वैसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर कर देता हूँ। बोलिए। प्रेम, ऐश्वर्या, आईफोन, कौदाल, मोहिनी, प्रिया, ऋतुजा जी, हाँ, और शिव, श्रीराम, सिमरन, वैभव, एनी क्वेश्चंस? आइडिया आ रही है आपको? जो भी एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन देख रहे हो, वो एड रन करने वाला बंदा डिजिटल मार्केटर, ध्यान में रखना है आप लोगों। आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, आप मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हो, उसके अंदर ऐड है। आप लोग इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो, ऐड देखते हो। व्हाट्सएप यूज करे, उसके व्हाट्सएप पे ऐड तो नहीं आती अभी तक। इंस्टा यूज करे, उसके अंदर ऐड आ रही। यूट्यूब देख रहे हो, उसके अंदर एड्स आ रही। कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करे, उसके अंदर ऐड आ रही। गूगल सर्च करते हो, उस पे एड्स आती। ईमेल चेक करो, वहां पे ऐड आ रही। तो ये सब कुछ जो ऑनलाइन प्रमोशन चलता है, वो रन करने वाले जो ऑडियंस लोग होता है, वो डिजिटल मार्केटर्स होता है। फ्रीलांसिंग, गाइस यहाँ पे हेमंत पूछ रहा है फ्रीलांसिंग क्या कर सकते हैं। गाइस फ्रीलांसिंग आप लोग कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स खत्म करने के बाद आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग करने के पहले एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए। 1 साल भर, 1.5 साल एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग बंदे को रिसोर्सेज लगता है। रिसोर्सेज मतलब कल अगर उसके पास कोई काम आ जाता है, तो उसको एक डेवलपर लगेगा, उसको एक डिजाइनर लगेगा। तो आपके पास ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। कौन सी चीज के लिए कितना कोटेशन देना है। जैसे आपको कोई क्लाइंट बोलता है हमारा एसईओ का काम आप करके दो, या गूगल एड्स का काम आप करके दो, तो उसके लिए कितना पैसा चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, ये सारी चीजों की पहले आप लोग मार्केट से मालूमात ले लो, पूरी इंफॉर्मेशन ले लो। इसके लिए 1-1.5 साल काम करो, खुद की एक्सपर्टीज एकदम अच्छी बना लो, क्योंकि क्लाइंट का काम लेने के अंदर रिजल्ट देना भी इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्ट नहीं दिया आपने, तो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं, रेफरेंस भी देगा नहीं, तो वो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए फ्रीलांसिंग करने के पहले 1-1.5 साल काम कर लो, 2 साल काम कर लो, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करो, रिसोर्सेज बनाओ, कॉन्टेक्ट्स बनाओ, फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो। हाँ, उसके बाद में आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो। मैं कुछ कंपनीज में कंसल्टेंट के लिए भी जाता हूँ, मैं कुछ कंपनीज में ट्रेनिंग्स देने जाता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में। अभी मेरा ये आने वाले सैटरडे को सिम्बाइसिस में ट्रेनिंग है, पिछले हफ्ते में मेरा इंदिरा कॉलेज में ट्रेनिंग था। तो आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो। कंसल्टिंग मतलब क्या, मैं जाके किसी कंपनी में जाके काम नहीं करता। कंसल्टिंग मतलब क्या, XYZ कंपनी, वहां पे उनका टीम है डिजिटल मार्केटिंग का, सिर्फ जाके उनको गाइड करना, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, नेक्स्ट स्टेप ये करो, उसके बाद ये करो, ये कंसल्टिंग होता है। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो। एजेंसी मतलब क्या, लोगों को हायर किया और काम लेना शुरू कर दिया। फ्रीलांसर मतलब क्या, किसी क्लाइंट का काम लेके घर पे बैठ के काम करे अकेले, वो फ्रीलांसर होता है। लेकिन ये सारी चीजों के लिए एक्सपीरियंस गेन करो। फ्रीलांसिंग आपको आपके नेटवर्किंग में से, इंटरनेट पे बहुत सारी साइट है, freelancer.com, odex.com, fiverr.com, ऐसी साइट है जहां से आप लोग आपके प्रोफाइल को ऐड करके वहां से काम ले सकते हो। लेकिन वो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपके जैसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं फ्रीलांसिंग काम के लिए। तो मेक श्योर यू हैव वेरी मच गुड नेटवर्क ऑन लिंक्डइन, गुड नेटवर्क इन योर पीपल, वहां से आप लोग ये सब काम ले सकते हो। इसके अलावा और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे शिशिर जी, आपके क्वेश्चंस थे बिजनेस के लिए। अभी एज अ बिजनेस ओनर आपको ये सारे प्लेटफॉर्म समझ में आएंगे। ये सारे प्लेटफॉर्म को सीखने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि अरे हाँ, मेरा बिजनेस ये है। जैसे रियल एस्टेट वाले पेड एड्स बहुत ज्यादा रन करते हैं। हाँ, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री सोशल मीडिया ज्यादा यूज करती है। यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री बोलो, बैंकिंग सेक्टर बोलो, इंश्योरेंस बोलो, वह एसईओ ज्यादा करता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्टर के लिए कौन सा चैनल अच्छा रहेगा। और आपको एज ए बिजनेस ओनर कल ना
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आते हैं क्लास करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, अपना काम जो होता है बिजनेस का काम जो भी डिजिटल का, वो किसी एजेंसी को देते हैं, उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, और 2-4-6 महीने के बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे एजेंसी सिर्फ पैसा ले रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, और फिर खुद सीखने आता है, फिर खुद सीखने आता है, सीख लेता है। बहुत बार ऐसे करते हैं, वो लोगों को हायर कर लेते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं होता है, उसलिए बेस्ट कि एज अ ओनर अगर आपको नॉलेज होगा तो आपके अंडर आपने टीम भी हायर कर लिया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये आपको तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो कल ही अभी मेरे पास एक बिल्डर का मतलब रियल एस्टेट कंपनी है, वो लोग आए थे, उन्होंने ऐसे ही उनके एजेंट काम पूरा उनके एजेंट किसी एजेंसी के पास देके रखा था, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो वो इन हाउस टीम लेना चाहते हैं। इन हाउस मतलब अपने खुद की कंपनी में ही लोगों को हायर करना चाहते हैं। तो उनको मैंने बोला कि आप में से कोई तो भी एक बंदा पहले सीख लो, ताकि आपके पास जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं वो तो आपको समझ में आना चाहिए। तो वैसे भी होता है, तो आप लोगों एक कोर्स को देख के, इसमें से अलग अलग चैनल्स को देख के आप डिसाइड कर लीजिएगा आपके बिजनेस के लिए कौन सा चैनल अच्छा काम करेगा। यस प्रेम, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर एक मेरा क्वेश्चन था, शिशिर बात कर रहा हूँ। क्या शिरन बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे ये एआई टूल आया है, Yes. दैट इज हाउ मच बेनिफिशियल फॉर अस, और मतलब ये वो एकदम एडवांस वर्जन है या उसका, मेरे को थोड़ा सा डिटेल चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ना इसके बारे में बोलना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, चैट जीपीटी। हाँ, ये बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे यूज करता है, स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपका काम बहुत बहुत इजी करेंगे। कॉपी एआई, एआई, ये ऐसे टूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी बहुत ही जबरदस्त टूल है। हाँ, कंटेंट लिखने के लिए बोलो, ईमेल्स लिखने के लिए बोलो, एड कॉपीज लिखने के लिए बोलो। जैसे मुझे यहाँ पे मैं सुबह रैपिडो बाइक के लिए एक कैंपेन क्रिएट करने के लिए बोल रहा था, तो रैपिडो बाइक के लिए मुझे एक छोटा सा फेसबुक पे ऐड रन करना है, जिसमें ऐड का हेडलाइन दिखाना है। तो मैंने बोल दिया चैट जीपीटी को, क्रिएट अ गुड या फिर कैची हेडलाइन फॉर रैपिडो बाइक ad on Facebook, and also give a 2 to 3 line ad description। देखो मैं ये चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ, क्रिएट अ कैची हेडलाइन of up to 70 characters for Rapido bike ad on Facebook, and also give a 2 to 3 line ad description। बोल दिया और एंटर कर लिया। यहाँ पे वो बता रहा है, बोल दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद देखिए इमीडिएटली उसने एड हेडलाइन बना दिया आपके सामने। अभी यहाँ पे अगर कंटेंट क्रिएटर को बोलता हूं मैं, तो कंटेंट क्रिएटर ये लिखने के लिए भी पैसा लेता है आपसे। मेरा काम इजी हो गया। राइट द फ्यूचर विद रैपिडो, योर फास्ट लेन टू फ्रीडम। आगे हेड का हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, डिस्कवर द थ्रिल ऑफ हैसल फ्री अर्बन कम्यूटिंग विद रैपिडो बाइक्स, कन्वीनियंट, अफोर्डेबल एंड इको फ्रेंडली, जॉइन द राइड टुडे एंड एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। और उसने हैशटैग्स भी दे दिए। कैन यू सी दिस गाइस? ये बहुत इजी काम कर रहा है मेरा, तो ये काम बहुत इजी हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, आई कम ओवर हियर, मैंने बोल दिया प्लीज प्रोवाइड me blog topics for digital marketing for people who are looking for digital marketing training। मैंने उसको ब्लॉग टॉपिक्स की आइडियाज मांगी, प्लीज प्रोवाइड मी ब्लॉग टॉपिक्स फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और एंटर कर दिया। और वो आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स देगा। देखो, सर्टेनली हियर आर सम ब्लॉग टॉपिक्स फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ये सारे टॉपिक्स आ गए। टॉप 10 देखो कितने टॉपिक्स दिए उसने, करीब करीब 20 टॉपिक्स दे दिए मुझको उसने 1 मिनट में। द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड ट्रेनिंग नीड्स। मैंने ये टॉपिक को ले लिया और मैंने बोल दिया प्लीज प्रोवाइड एन आउटलाइन फॉर द गिवन टॉपिक। और यहाँ पे आके उस टॉपिक को मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। वो मुझे उस टॉपिक पे पूरा आउटलाइन भी दे देगा। देखो पूरा आउटलाइन क्रिएट कर रहा है वो, कि बाबा आप अगर इस टॉपिक पे लिखते हो तो उस टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स कवर करो, ये टॉपिक्स पे पॉइंट कवर करो। और आगे जाके मैंने उसको बोल दिया प्लीज राइट एन आर्टिकल ऑफ अप टू 700 वर्ड्स ऑन द अबव गिवन आउटलाइन। ये देखो इसने पूरा आउटलाइन दे दिया। उस आउटलाइन को लेके मैंने बोला 700 से 800 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के दो, और पूरा आर्टिकल लिख के दे रहा है। सो गाइस, कंटेंट राइटर हमारे पास जब था तो कंटेंट राइटर नॉर्मली एक आर्टिकल को 800-1000 रुपए लेता है,
यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू पूरा का पूरा कंटेंट आप लोग फ्री में क्रिएट कर सकते हो। ये कंटेंट को आप लोग प्लैगरिज्म चेक भी कर सकते हो। प्लैगरिज्म चेक मतलब क्या होता है कि ये कंटेंट कितना ओरिजिनल है, कितना डुप्लीकेट है। तो ये कंटेंट चेक करना है आप लोगों को। देख रहे हो सब लोग फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, प्रेम, ऐश्वर्या, कल्याणी, कुणाल, मोहिनी, प्रिया, ऋतुषा, सिमरन, श्रीराम। Yes sir, yes sir. देखिए अब ये कंटेंट जो है, ये कंटेंट को मैंने कॉपी कर लिया और इस कंटेंट को कॉपी करके मैं इस कंटेंट को पूरा ना पेस्ट करता हूँ। एक टूल दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, उस टूल में हम लोग ये कंटेंट कितना कॉपीड है और कितना यूनिक है ये भी हमें यहाँ पे समझ में आएगा। तो देख सकते हैं हम लोग, ये कॉपी कर लिया और मैं जाता हूँ और बोलता हूँ गूगल पे प्लैगरिज्म चेकर। कौन सा टूल? कौन सा? प्लैगरिज्म चेकर। प्लैगरिज्म चेकर एक ऐसा टूल है जिसमें जाके आप लोग देख सकते हो कि आपका कंटेंट कितना ओरिजिनल है, कितना। ये देखो प्लैगरिज्म चेकर पे आ गया मैं। प्लैगरिज्म बोल रहा है आप लोगों को आपका कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करो। कैन यू सी दिस? मैंने कंटेंट को पेस्ट कर दिया, यस नो। अब जाके हम लोग उसको बोलते हैं कि प्लीज चेक द व्हाट, लिखा है क्या? चेक प्लैगरिज्म, यस नो। अब आके मैंने यहाँ पे बोल दिया चेक प्लैगरिज्म। एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा स्लो हो चुका है। चेक प्लैगरिज्म बोल दिया। अब वो ये टूल जो है ना, ये टूल जो चैट जीपीटी ने आपको कंटेंट लिख के दिया ना, वो कंटेंट कितना ओरिजिनल है, कितना डुप्लीकेट है, वो भी दिखाएगा आपको। स्कैनिंग प्लैगरिज्म देखिए बता रहा है वो आपको। तो चैट जीपीटी के जैसा कॉपी आई करके भी एक टूल है जो भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन चैट जीपीटी बहुत अच्छा काम कर रहा है एज कंपेयर टू गूगल बार्ड एंड कॉपी आई। चैट जीपीटी इज रियली डूइंग गुड। तो मैं चैट जीपीटी पे बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ। ये देखो copy.ai, ये टूल भी है। राइट बेटर मार्केटिंग कॉपी एंड कंटेंट विद एआई, तो ये भी कवर करने वाले हम लोग। द फास्टेस्ट वे टू गेट वर्क डन विद जनरेटिव एआई टूल्स। तो ये देखो मैंने कंटेंट तो आपके सामने अभी लिख दिया, एक ऐड कॉपी क्रिएट करके दिखाया आप लोगों को। अब प्लैगरिज्म टूल यहाँ पे कर रहा है स्कैनिंग। 21% स्कैनिंग हो चुका है, हो रहा है। 1-2 मिनट दीजिए, हो जाएगा। ये टूल भी है, इसके लिए साइन अप विद गूगल फ्री वाला। मैं चैट जीपीटी भी फ्री वाला टूल यूज कर रहा हूं अभी के लिए। तो स्कैनिंग प्लैगरिज्म, तब तक क्वेश्चन पूछिए आप लोगों का ये स्कैन होने तक। कुणाल जी, एमके, मोहिनी, सर प्रिया। ये चैट जीपीटी जो अभी आप दिखा रहे हैं, मतलब जो भी ये आप डेमो दे रहे हैं, तो ये हाँ। दैट विल बी कवर्ड इन कोर्स सर? यस यस यस, अरे इसके थ्रू तो पूरे ऐड कॉपीज वगैरह क्रिएट करते हैं ना। और एसईओ के लिए भी ब्लॉग के आइडियाज वगैरह, पेज के टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब चैट जीपीटी यूज करते हैं हम लोग दिखाने के लिए। और बहुत इजी किया चैट जीपीटी ने एसईओ के लोगों का काम, पता है क्या? बहुत इजी हो चुका है। पहले कंटेंट इतना क्रिएट करना बहुत पैसा लगता था। तो स्मॉल मीडियम बिजनेस है जिनके पास फंडिंग का इशू होता है, जिनके पास बजट का इशू होता है ना, वो सब चैट जीपीटी के भरोसे के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं। तब सर ये पेड वर्जन होता है क्या? नहीं, तो चैट जीपीटी का फ्री वाला वर्जन भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा। चैट जीपीटी है, कॉपी एआई है, गूगल बार्ड है, बहुत सारे टूल्स है जो फ्री वाले हैं। गूगल बार्ड भी पूरा फ्री है, जिसमें से आप कंटेंट लिख सकते हो, ईमेल्स लिख सकते हो, सब कुछ करने आता है। इसके थ्रू रोहित कोई जी, ईमेल राइटिंग आप बताने वाले हैं ना सर, चैट जीपीटी या फिर गूगल बार से? गूगल बार्ड के थ्रू भी आप ईमेल लिख सकते हो, चैट जीपीटी के थ्रू भी आप पूरा ईमेल लिख सकते हो। देखो स्कैनिंग अभी 91% हो गया है। बहुत सारे रोहित जी, ये मोबाइल ऐप ऑप्टिमाइजेशन होता है वो भी कवर करते हैं हम? क्या बोल रहे हो? मोबाइल ऐप ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, मोबाइल ऐप ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली कोई भी मोबाइल ऐप, मोबाइल जब आप लोग जैसे ऐप स्टोर पे जाते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप कोई ऐप सर्च करो, जैसे बेस्ट क्रिकेट गेम आपने सर्च किया, 100 गेम्स रहेंगे क्रिकेट के ऐप्स, तो उसमें कौन सा ऐप टॉप में आएगा, वो बेसिकली एसईओ के साथ ही कवर हो जाता है। उसके लिए काइंड अलग ऑफ एसईओ, राइट? हाँ। बिकॉज आई एम रनिंग वन, मतलब एक मॉक टेस्ट ऐप चलाता हूँ मैं। सो बेसिकली ये सारा अभी ऑर्गेनिकली और माउथ टू माउथ चलता है, डिजिटली अभी तक उसको नहीं किया है। सो दैट्स व्हाट आई थॉट कि लेट्स आस्क यू कि इसको भी हम कवर करते हैं। Yes, yes. It is similar to the mobile app is just a web app. It's basically an application, but the rules of ranking it into the App Store or Google Play Store is similar to the SEO process. तो वी कैन ऑल्सो, मतलब बोल सकते हैं इसको कि लाइक एसईओ ही करना पड़ेगा हाँ, इसको भी करने के लिए। ASO बोलते हैं, App Store Optimization बोलते हैं उसे, लेकिन उसको एसईओ के थ्रू हम गूगल प्ले स्टोर पे जो भी जो यूजर होगा उसको हम ला सकते हैं, करेक्ट? यस यस, लेकिन उसका रैंक लाना पड़ता है, उसके लिए उसको रिव्यूज, हाँ, रेटिंग। रैंक। हाँ,
ये देखिए गाइस, अभी कंटेंट हमने जो चेक किया 658 वर्ड्स का था, कितना कंटेंट यूनिक है? कैन यू सी दिस? हाउ मच? 97% कंटेंट यूनिक है, सिर्फ 3% कंटेंट उसको प्लैगरिज्म मिला है। और उसने लिंक भी दिया कि ये आर्टिकल जो है ना, इतना कंटेंट आई थिंक वो उसने कहा भी दिया है, उसने बोला सिर्फ आपका एक ही कंटेंट मिला है जो उसको प्लैगरिज्म लग रहा है, बाकी पूरा कंटेंट जो है आपका इतना लाइन जो है, इतना लाइन नहीं बोल रहा है, सिर्फ कॉपीड है कहीं से, बाकी पूरा कंटेंट कॉपीड नहीं है, पूरा यूनिक कंटेंट क्रिएट किया है चैट जीपीटी ने। तो चैट जीपीटी के थ्रू भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं 3 टूल में दिखाऊंगा, चैट जीपीटी, कॉपी है और गूगल पार्ट। इस पे ही, इसमें भी सबसे ज्यादा मैं चैट जीपीटी पे ही फोकस करता हूँ, सिखाता हूँ। तो यहां तक किसी को और क्वेश्चंस? ऐश्वर्या, प्रेम, कल्याणी, कुणाल जी, एमके, मोहिनी? Sir, yes, I have a question. May I ask? यस यू कैन। Yes. अभी जो हमने सीखा था, आपने बताया था DYP MBA का आप कैंपेन रन करे थे, राइट? डीवाई पाटिल के एमबीए के, हाँ एमबीए के लिए ये रन कर रहा है। यस, ऑनलाइन MBA. सो उसमें आपने बताया कि लीड 35 था, राइट? 35 लीड्स, यस। यस, और कन्वर्जन 3 का हुआ था। हाँ। यस, तो जो भी आपको मतलब जो भी कैश मिला, जो भी पैसे मिले, वो कन्वर्जन के मिले, राइट? लीड के नहीं मिले? नहीं, लीड का नहीं मिलता है, कन्वर्जन पे मिलता है। बट सर, लीड का तो सेल्स का काम रहता है ना, लीड तो हम नहीं, देखो प्रोवाइड करके फेसबुक देते का हैं एज ए प्रॉब्लम डिजिटल मार्केटिंग। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? फेसबुक का लीड क्वालिटी बहुत बकवास है, इतना मजा नहीं है। फेसबुक पे जितनी लीड्स आती है ना, उसमें से हार्डली 7 to 8% ही लीड कन्वर्ट होती है। इसीलिए मैक्सिमम जो कंपनीज होती है ना, वो लीड पे नहीं करती आपको, फेसबुक पे कन्वर्जन पे करती है। लेकिन हाँ, गूगल ओके, एड्स बट की बात अगर करते हो ना आप लोग, तो गूगल एड्स में यस, लोग लीड्स के ऊपर पैसा निकालते हैं, क्योंकि गूगल एड्स में लोग खुद होके सर्च करते हैं ना। तो जो बंदा खुद होके सर्च करता है, उसका इंटेंशन सीरियसली ज्यादा होता है। फेसबुक पे हम लोग सर्च नहीं करते, फेसबुक पे हम लोग, हमारा वॉल दिखता है, सामने से ऐड आता है। तो पुल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग बेसिकली गूगल सर्च है, जहां पे लोग खुद होके सर्च करें। पुश मतलब फेसबुक हुआ, जहां पे हम लोग खुद होके हमारे प्रोडक्ट को सामने प्रमोट कर रहे हैं। तो पुश मार्केटिंग में आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है पुल मार्केटिंग के कंपेयर में। गूगल एड्स का जो क्वालिटी है ना लीड का, उतना अच्छा क्वालिटी किसी भी का भी नहीं है, ना फेसबुक, ना लिंक्डइन, ना ईमेल मार्केटिंग। गूगल एड्स का क्वालिटी सबसे अच्छा, उस पे लीड बेसिस पे काम करते हैं। बहुत सारी रियल एस्टेट के जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, वो लोग लीड्स के ऊपर काम करते हैं कि इतनी लीड्स देगी हम लोग, 500 में एक लीड, 600 में एक लीड, 700 में एक लीड, ऐसे भी काम करता है। लीड पे काम होता है, क्या बोलता है, आपका कमीशन बेसिस पे काम होता है, कन्वर्जन पे काम होता है, सेल्स के ऊपर काम होता है। ये सब चीजें समझ में आएगी आपको। यस, अगर अभी जो आपने बताया था, आपने अभी उस पे जो भी लीड बनाए, मतलब जो भी आपने इन्वेस्ट किया उस पे अभी, ठीक है, अगर उसमें से अभी आई थिंक आपने 8-8.5 कुछ तो अभी कैलकुलेशन बताया था, राइट? और अगर आपको कन्वर्जन अगर वहाँ पे अगर नहीं मिला है, तो फिर आपका इसको ये प्रोफाइल को क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटर। ये वो बंदा होता है जिसको पैसा दे दो, मतलब वो बंदे को डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर ही बात करना होता है कि मैं तुझको 1 लाख दूंगा, उनको कितना रिजल्ट देगा। ये परफॉर्मेंस मार्केट होता है। तो अभी मेरा नॉलेज था, मुझे पता था कि क्या क्या करना है। मैंने उसमें से 35 में से उनको 3 कन्वर्जन दे दिया। तो 3 कन्वर्जन पे मेरे को 8,000 के ऊपर मुझे करीब करीब 26 या 36,000 मिल गया। तो ये मेरा ROI हो गया। कितना ROI हो गया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका नॉलेज सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके ऊपर। वो कन्वर्जन सर आफ्टर, मतलब जो भी सेल्स रहेंगे, अगर उन्होंने अच्छा सेल्स में उन्होंने अच्छा काम किया, तो ही कन्वर्जन होगा ना, वो कन्वर्ट होगा, तो ही आपको रेवेन्यू मिल सब सकता है। ना, यू विल हैव टू स्टे विद दिस इंडस्ट्री। मतलब ह्याच्यामध्ये आता तुम्हाला तुमचं आपका कितना बॉन्डिंग है, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, ये सब उसके ऊपर है। तो अभी मेरे लिए 3 कन्वर्जन बहुत है, क्योंकि मुझे पता है फेसबुक का लीड का क्वालिटी कैसे आता है। तो 35 में 3 मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने वहां पे कुछ जो बोला नहीं, क्योंकि मेरा ROI भी अच्छा था। 8,000 पे मेरे को 30-35,000 मिल रहा है। इट वॉज 3 times मोर, 4 times मोर देन माई अमाउंट इन्वेस्टेड। सो दैट वॉज ओके। ऐसा, या फिर आप एक काम कर लीजिए, इस केस में आप पूरा इन हाउस ही काम ले लीजिए, सेल्स भी आप ही रखिए फिर आपके पास। समझ में आ रहा है क्या? सेल्स का टीम भी आप ही रखिए। तो वो केस में आप उनसे कमीशन ज्यादा ले सकते हो कि बाबा सेल्स भी हम ही करेंगे। तो बहुत सारी कंपनी होती है, पूना में एक कंपनी है अमूरा करके, वो कंपनी रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए, जैसे मान लीजिए लोधा बेलमांटो प्रोजेक्ट है हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे। वो लोधा बेलमांटो में मान लीजिए 200 फ्लैट्स है, 200 फ्लैट्स है, 200 फ्लैट्स बेचने का एक फ्लैट 90 लाख से चालू हो रहा है। तो यहाँ पे अमूरा क्या बोलता है लोधा को कि मैं पूरा फ्लैट बेच के दूंगा आपको, एड का खर्चा भी मेरा, यहाँ पे सेल्स की टीम का खर्चा भी मेरा, ऑफिस का खर्चा भी मेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा, सब कुछ मेरा। आप
कस्टमर ला के दूंगा 90 लाख रुपए का फ्लैट, अगर उसने बाय किया तो मुझको डायरेक्टली 4% कमीशन चाहिए। तो 90 लाख के ऊपर 4% कमीशन हो गया करीब करीब 3.60 लाख रुपए। तो ये ऐसे भी काम चलता है डायरेक्टली सेल्स के ऊपर का। तो यहाँ पे अमूरा ने पूरा एड रन करने का काम, सेल्स का काम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर का साइट विजिट सब कुछ उन्होंने किया। ये वहां से ज्यादा करीब नहीं पड़ेगा? कहाँ से? बानेर वाले जो यहाँ से बीच में से ओ तो आप लोग ये ऐसे तरीके से भी काम चलता है, समझ में आ रहा है क्या? तो अमूरा ने पैसा भी नहीं स्क्वायर दिया, यार्ड भी ऐसे ही चलाता है अमूरा ने रणवीर जी। पूरा का पूरा खुद रन किया कैंपेन, और कस्टमर कन्वर्ट हुआ तो डायरेक्ट 4% लिया, समझा क्या? 90 लाख के ऊपर। स्क्वायर यार्ड करके भी प्रॉपर्टी से डील करता है, बड़ा स्टार्टअप है, बूट स्टार्टअप है और बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, वो भी ऐसे ही बिजनेस मॉडल सेम है उसका। हाँ, अरे बहुत सारी कंपनीज ऐसी करती है, बिल्डर लोग होते हैं ना, बिल्डर लोग क्या बोलते हैं, हमको वो मत बताओ कितना लीड आया और कितना क्लिक आया, हमको सेल्स बताओ कितना हो। तो फिर ये केस में अमूरा पुणे का सबसे टॉप लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है जो ये मॉडल पे काम करता है। वो खुद पैसे लगाएगा, खुद पैसे लगा के एड रन करेगा, एड रन करके लीड निकालेगा, लीड निकाल के खुद के सेल्स को टीम को देगा, उसको फुल नर्चर करेगा, रीमार्केटिंग कैंपेन्स। रीमार्केटिंग पता है क्या होता है? आपने किसी वेबसाइट को विजिट कर लिया, आपने कोई नाइकी का टी शर्ट कर लिया, देख लिया, कोई गॉगल देख लिया, बार बार वही ऐड दिखता है आपको, होता है क्या ऐसा आपके साथ? यस नो, हुआ है? वही ऐड बार बार दिखते रहता है यस आपको, सर। उसको रीमार्केटिंग बोलते हैं। तो लीड नर्चरिंग में लीड मार्केटिंग रीमार्केटिंग भी आता है। उस कस्टमर को बार बार मैसेज जाना चाहिए, व्हाट्सएप जाना चाहिए, वॉइस मैसेज, उसको कॉल जाना चाहिए, उसको एड दिखनी चाहिए, वहां से सेल्स टीम उसको कन्वर्ट करती है। तो ये सेल्स का काम भी करने का काम, हाँ, उनका पूरा खुद का ऑफिस, ये सेल्स के लोगों को सैलरी इंसेंटिव सब 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 अमूरा देगा, लेकिन वो 4% लेगा। लेकिन कोई बंदा सिर्फ जाके, अभी मैं जाके, मेरा दोस्त है, मेरा कोई दोस्त है XYZ, मैं उसको बोलता हूँ तुझको फ्लैट लेना करेगा ना लोड़ा में, मुझको बोल, मैं लोड़ा के पास लेके जाता हूँ, उसको बोलता मैंने आपके लिए कस्टमर लाया, ये देखो, तो वो उसको 2% दे देगा मुझको। लेकिन ये एजेंसी को कितना दे रहे हैं, कितना कितना 4, क्योंकि अमूरा ये लोड़ा का पूरा ये काम बच रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या? सेल्स का बिजनेस का सब, तो ये सब उनके एग्रीमेंट्स होता है चैनल पार्टनर्स के साथ। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत या नहीं? प्रेम जी, ऐश्वर्या, यस कुणाल जी, मोहिनी, प्रिया, ऋतुजा। एब्सोल्युटली। सर एक और चीज पूछना था। पूछिए ना। हाँ, मेरे को पूछना था, जैसे अभी आपने ना बताया फ्रीलांसिंग का, हाँ, तो इन केस में ना, जैसे अभी आप, अभी हम लोग जैसे अभी लर्न ही कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारा ये, तो बाकी मार्केट में किस तरीके से होता है ये समझ में आता है, लेकिन है ना, अभी यदि चीजें फ्रीलांसिंग करना है और उसमें कुछ यदि आपसे हेल्प चाहिए, जैसे एग्जांपल आपने किसी का काम लिया, जैसे अभी आपने बताया था आपने इंदिरा का काम लिया था, आपने उनके लिए निकाला, तो वहां पे भी आप हमको उसमें आप कुछ हेल्प करते हैं कि जैसे फ्रीलांसिंग कोई आपने लिया उसमें से कुछ काम आपने हमको दिया, ऐसा कुछ भी होता है क्या सर? तो मैं ऐसा इनिशियली कोई एक लर्निंग के लिए। हाँ हाँ, देखिए, अगर मेरे पास तब उस बैच में अगर काम रहेगा, मुझे अगर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती रहेगी तो मैं शेयर करता हूँ, लेकिन ये गारंटी नहीं कि हमेशा हर एक बैच के साथ मेरा कोई ना कोई क्लाइंट के साथ काम चलते रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो क्लाइंट्स इन हाउस है उसका मैं काम आपको दे सकता हूँ, जो SEO के प्रोजेक्ट्स मेरे पास है उसका काम मैं दे सकता हूँ, उसका आप लोग प्रोजेक्ट्स भी आपके रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, उसका मैं सर्टिफिकेट भी आपको दे सकता हूँ। पेड मेरा पूछना इसके लिए था सर, बिकॉज ऑफ नॉट फॉर मनी, इट इज जस्ट फॉर लर्निंग। देखिए, वो सब बात सही है, लेकिन मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो SEO के होता है। अगर मेरे पास जो जो कैंपेन्स मैं खुद के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए रन करता हूँ, जैसे मैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए फेसबुक ऐड रन करता हूँ, गूगल एड्स रन करता हूँ, यूट्यूब रन करता हूँ, ये सब कुछ एक्सेस दे दूंगा मैं आपको सीखने के लिए। आप उसमें से सीख के वो सारा डेटा पढ़ के उसका एक्सपीरियंस आप आपके रेज्यूमे डाल सकते हो, वो 100% कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। क्योंकि हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के लिए जो पेड एड्स रन करते हैं उसका एक्सेस आपको पूरा दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर, आई एम प्रेम, कैन आई मे आई आस्क यू यस वन यस, यू कैन आस्क। क्वेश्चन? यस, अगर अगर हम क्या आप पहले बताइए, क्या हम यहाँ पे वेबसाइट आप सिखाते हो बनाना कैसे हो? वेबसाइट क्रिएशन नहीं सिखाते, वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस CMS सिखाते। वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट करना बहुत इजी है, जिसको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं लगता है, लेकिन वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी अगर आपको यूज करनी है तो उसके लिए आपको डेवलपर का हेल्प लगता है। तो वर्डप्रेस में जो भी पेज क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन, हाँ, आर्टिकल्स ऐड करना, इंटरनल लिंक्स डालना, बैनर्स कैसे ऐड किए जाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे ऐड किया जाता है, बटन्स, ये सारी चीजें आप लोगों की कवर की जाती है। ओके, क्या अगर हमने वेबसाइट बना लिया लेकिन तो उसके लिए क्या? आपको बोलोगे मुझे PHP सिखाओ, मुझे बूटस्ट्रैप सिखाओ, ये सब कवर नहीं होता क्योंकि वो सब कोडिंग में आता है। ओके सर, अगर वेबसाइट हमने बना लिया तो क्या क्या हम वो खुद के वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं?
और कैसे? ट्रैफिक लाने के लिए वापस आपको पूरा एसईओ बीसीओ सब कुछ करके वेबसाइट को रैंक करना पड़ेगा, उसका विजिबिलिटी बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ट्रैफिक आना शुरू होता है। आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट को लोग क्या सर्च करते हैं, फिर कीवर्ड एनालिसिस करना पड़ता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सारी चीजें होती है, सब समझ में आएगा। यस यस यस। और ऋतुजा, प्रिया, शिव, शिरन, सिमरन, स्टोर, कुणाल जी, कल्याणी जी, ऐश्वर्या, कई क्वेश्चंस क्लासरूम में? किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, नो क्वेश्चन सर हाँ? मैं हाँ सर ये ना जैसे वेबसाइट का जो आप जैसे बता रहे थे अभी कि आप है ना ये वेबसाइट जो आप क्रिएशन सिखाएंगे वर्डप्रेस पे, तो दैट इज अ बेसिक और मतलब क्या रहता है वो थोड़ा सा मुझे इंटरमीडिएट रहेगा, इंटरमीडिएट ना, बेसिक रहेगा ना एडवांस रहेगा, इंटरमीडिएट जितना आपको जॉब के लिए लगता है ना वो सारी चीजें कवर कर। ओके ओके। आई थिंक वैभव भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, व्हाट्सएप पे हम लोग मतलब क्या करने वाले हैं व्हाट्सएप? ठीक है, व्हाट्सएप पे हम लोग आपको एक एपीआई API सिखाते हैं, एक एक्सटेंशन प्लगइन सिखाते हैं। नॉर्मली आप व्हाट्सएप से मैसेजेस करोगे ना तो एक टाइम पे 5 लोगों को मैसेज भेज सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते हो। तो हमारे पास ऐसे एपीआई, ऐसे टूल्स है जिसके थ्रू आप एट ए टाइम 200 300 लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हो, जिससे आपका काम फास्ट हो जाएगा। तो वो मार्केटिंग टूल्स सिखाते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग के ऐसे टूल्स है जिसमें मैं एक टाइम पे 10 हजार 15 हजार लोगों को मैसेज शूट कर सकता हूँ। वो टूल्स कवर करते हैं, बल्क एसएमएस के। यस, तो व्हाट्सएप API आप सिखा रहे हैं? व्हाट्सएप भी है ना, व्हाट्सएप बल्क भी है, वो टेक्स्ट एसएमएस बल्क भी है हमारे पास। हाँ, एट ए टाइम व्हाट्सएप पे 10,000 मैसेजेस जाने के लिए आप लोगों को एक तो वो एपीआई बहुत महंगे होते हैं और आपका नंबर ब्लॉक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इतना भेजोगे 10,000। उससे अच्छा आप बेसिक प्लान ले लो जिसमें 200 300 एट ए टाइम भेजो, दिन भर में आप 500 लोगों को भेजो, एट ए टाइम 5-10 हजार भेजोगे ना तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। वो मत कीजिए, वो सब बताएंगे। नहीं, टेक्स्ट मैसेज को कोई इशू नहीं है। अभी टेक्स्ट मैसेज के लिए हम लोग 5-10 हजार मैसेज भेजते नहीं होता है कुछ। हाँ, वो ट्राई से आपको ना एक आईडी मिलता है, वो अप्रूव हो गया ना फिर आप भेज सकते हो, लेकिन वो ट्रांजैक्शनल मैसेज चाहिए, प्रमोशनल मैसेज नहीं चाहिए। प्रमोशनल रहेगा तो फिर डीएनडी नंबर्स को नहीं जाते, वो सब बता देंगे। और Rohit, I have a question. यस ऋतुजा, So Rohit, does it cover webinar logistics आणि SFDC, HubSpot, Marketo kind of tools ते पण cover होणार आहेत त्यात? हे कव्हर होतं पण हे बेसिक मध्ये नाही ऋतुजा, हे सगळं तुझे बोलते ना हे हा. ऍडव्हान्स कोर्स मध्ये कव्हर होतं। Okay. ह्या लोक म्हणजे एंट्री लेवलच्या लोकांना या सगळ्या गोष्टी नाही कळणार। आपण Right. ऍडव्हान्स मध्ये कव्हर होतं नाही सगळं, गुगल 360, त्याच्यानंतर मग डबल क्लिक, प्रोग्रामॅटिक बाईंग वगैरे, बिंग ऍड्स, गुगल टॅग मॅनेजर, हबस्पॉट, मार्केटो, हे सगळ्या गोष्टी त्यात कव्हर होतं। Okay. मग त्याचा दुसरा क्लास म्हणजे दुसरी बॅच आहे का? त्याचा एक वेगळा कोर्स आहे, ते मी सांगतो तुला। ओके, चालेल। आप क्या पूछो? देखिए गाइस, यहाँ पे प्लेसमेंट्स के बारे में पूछ रही है, आपका नाम सोनल जी पूछ रही है प्लेसमेंट्स का कैसे होता है। गाइस, प्लेसमेंट मैंने जैसे बोला आप लोगों को, देखिए अभी हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो जो भी कंपनीज होती है ना, कंपनीज सबसे पहले कॉल कहाँ पे करती है, उनको पता है फ्रेशर्स कहाँ पे मिलेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सब फ्रेशर्स आते हैं। तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट करता है, इन इंस्टीट्यूट को जो पूरा के टॉप इंस्टीट्यूट से उनको कॉल करो, वहां से स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट नंबर्स लेते हैं, या फिर वो लोग उनका जेडी हमारे साथ शेयर करते हैं, वही जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोग आपके साथ आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। एवरीली हफ्ते में 7 से 8 जॉब्स आते हैं आपके ग्रुप पे, उनको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे देखोगे तो एवरेज सैलरी अगर देखोगे, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू पीपल, फ्रेशर्स को सैलरी 10,000 से लेके 12, 13, 15,000 तक भी आ सकता है। आपको कोई बोलेगा आपको स्टार्टिंग पैकेज 3 लाख का मिलेगा, 4 लाख का मिलेगा, नहीं, इतना नहीं, इतना इजी होता है। 10-12 हजार रुपए का सैलरी मिलता है, लेकिन धीरे धीरे एक साल में आप लोग वही सैलरी से 17-18 हजार तक पहुंच सकते हो, वहीं से 22-25 हजार तक, 25 हजार तक 2 साल में पहुंच सकते हो। और उसके बाद में जैसे आपको एक्सपोजर मिलेगा, जितनी बड़ी एजेंसी के साथ, जितने अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करोगे, जितना एक्सपोजर ले लोगे, उतना आपका सैलरी आगे बढ़ती जाएगा। लेकिन 10-12 हजार रुपए का एवरेज सैलरी होता है। अब कुछ लोगों को 8 हजार भी मिलता है, कुछ लोगों को 14 हजार भी मिलता है, उसलिए मैं 10-12 हजार एवरेज बोल रहा हूँ। इसमें आपका मेक श्योर कि आप लोगों का अगर अंडर ग्रेजुएट भी रहोगे तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, क्योंकि कंपनीज है टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, साइबेज, यहाँ पे ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। हाँ, अभी अंडर ग्रेजुएशन है आपका, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप लोग और कहीं भी जॉब ले लिया, छोटी एजेंसी भी करे चलेगा, लेकिन बड़े कंपनी भी जॉब करना है तो आपको 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लगेगा। काम करते करते कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, खुद को कैसे प्रेजेंट करना है लोगों के, ये स्किल्स भी डेवलप कर लो ताकि आपको आगे अप्रेजल के लिए बोलो
लो, या फिर ग्रोथ के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके क्लाइंट्स बहुत सारे कंपनीज जो होती है, जैसे विप्रो, एसेंचर, दीज कंपनीज डील विद ऑल द फॉरेन क्लाइंट्स, तो उनके साथ बात करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इंपॉर्टंट रोल प्ले करती है। हे सगळं तुम्ही डेव्हलप करा. म्हणजे इंटरव्ह्यूज मध्ये फक्त तुमचे काय एसईओ नॉलेज किंवा डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज बघत नाही, तुम्ही कसं स्वतःला प्रेझेंट करतात, स्वतःला कसं तुमचा अप्रोच कसा आहे, तुम्ही यू थिंक, तुमचं लॉजिक कसं आहे, तुम्ही कसं स्ट्रॅटेजीज प्लॅन करता, तुमचं आइडियाज काय आहेत, या सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातात. आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन के लिए सारी चीजें देखी जाती है, तो आप लोग धीरे धीरे उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए. सर एक और पूछना था, जैसे अभी ये हेलो, हाँ बोलिए. मैं पूछा था जैसे अभी ये प्रेजेंटेशन के लिए तो चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन काम करता है गाइस. चैट जीपीटी बहुत सारी चीजों के लिए काम करता है. सिर्फ चैट जीपीटी का इंपॉर्टेंट है, आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो, वो सही से आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है ना, तो उतना सही वो आपको आउटपुट देगा. जितना सही आप लोग उसको दोगे प्रॉम्प्ट, उतना वो आपको आउटपुट देगा. तो वो प्रॉम्प्ट भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे. मेरे पास एक ऐसा टूल है एक्सटेंशन, जिसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आपको रेडीमेड मिल जाए. ओके. मोहिनी, एमके, कुणाल जी, एंड सर इसका है ना अभी कोर्स का फीस जो है वो तो बताया था, एक बार और बता दीजिए तो सभी जो ज्वाइन है पता चल जाएगा. कोर्स का फीस, एक मिनट निकिता, ये 2 मिनट बोल, 2 मिनट सेकंड सामने गाइस, 1 मिनट मैं निकिता को हैंड ओवर कर रहा हूँ. निकिता आपको सब कुछ बताएगी. हेलो, हाय सर. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ सर, एक क्वेश्चन था खाली हाँ अभी बोलिए. लास्ट. यस. सो अभी आपने जैसे जॉब के बारे में बताया था, जो भी उनका वर्किंग आवर जो भी कंपनी का रहता है वो 8 आवर्स का रहता है. 8 आवर्स. अगर आपका 6 डेज होगा तो 8 आवर्स होता है. अगर आपका 9 आवर्स होता है, नॉर्मली 5 डेज का कंपनी जो होती है ना, उनका 9 आवर्स वर्किंग होता है. जो कंपनी 6 डेज काम करती है, उनका 8 आवर्स वर्किंग होता है. अब ये कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है. ओके. और इफ अगर हमारी क्लासेस है मॉर्निंग और इवनिंग और रेस्ट ऑफ टाइम में अगर जॉब करना है तो इज इट पॉसिबल? मैंने वही तो बोला, अभी आपने 2 बजे का बैच ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको 15 दिन के बाद में जॉब लग गया और आपको 9 to 6 जॉब पे जाना है, तो आप इवनिंग के बैच में शिफ्ट हो जाइए, उसका कोई इशू नहीं. ठीक है निकिता? यस सर, थैंक यू. 2 मिनट. गाइस फीस 18,000 है ऑनलाइन ट्रेनिंग का. आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो. मैंने आई थिंक आपको फीस का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया है. एंड ऑफलाइन का 22,000 फीस. ठीक है. और कुछ डाउट? हेलो. थैंक यू मैम. ठीक है, ओके, थैंक यू. एंड करूँगा मीटिंग. आप सिर्फ इतना ही है कि जो पेमेंट करना है उसका प्लीज लिंक या कैसे पे करना है हाँ, मैं आपसे बात कर लेती हूँ. हमारी बात हुई थी कॉल पे. मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ बाकी की सारी चीजें. ठीक है, कॉल पे. ओके, थैंक यू. कल से बैच चालू होगा ना? बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ सबसे. कल से, हाँ, तो कल से बैच शुरू है. हाँ बोल.